हमारे भारत देश के 90% मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब बहुजन समाज के लोगों और जो भी स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय को मानते, चाहे किसी जाति के रहो किसी धर्म के रहो। देख लीजिए मेरे देश के लोगों, थोड़ा सा अपने अखंड भारत का इतिहास मैं बताना चाहता हूँ। तथागत बुद्ध ने स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत के माँ से इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति की थी कि इस भारत देश का GDP ये 20 से 25% था। और बुद्ध क्या कहते थे? मैं वास्तववादी हूँ, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो मैं आज हमारे भारत देश में, और आज आप अपने आंखों से देख रहे हो, ईरान के अंदर में 75% लेडीज़ ये साइंटिस्ट है, मैथ और साइंस का पढ़ाई कर चुके हैं, और 99% आदमी लोग हैं, मेल है। जिस बलाढ्य अमेरिका ने उनको बायकॉट किया वर्ल्ड से 45 साल तक, आज देखो ईरान ये जैसा महाराष्ट्र है 10-12 करोड़ उतना ही पॉपुलेशन है। मतलब मैथ और साइंस, तो बुद्ध ने उस टाइम में बोला था कि मैं वास्तववादी हूँ और मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूँ। तो आज हमारे भारत देश में 70 से 80% लोगों के हाथ में नेटवर्क है और मोबाइल है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल से हमारे यहाँ मोबाइल नेटवर्क आया हुआ है। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और आज 2500 साल हो गया, कोई कहता है 3000 साल हो गया। सुनो, सितंबर 93 में इसी महाराष्ट्र में खिल्लारी मराठवाड़ा में अर्थक्वेक आया था, भूकंप आया था। सितंबर 1993 यानी 7 और 26-33 साल पहले, अनंत चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणपति का विसर्जन होता है। तो 1 मिनट के अंदर पृथ्वी के ऊपर जो लिविंग थिंग रहती है, पशु पक्षी इंसान, ये सजीव है, 1 मिनट गाड़ कर निकल गया था। बाद में हर साल बारिश आती है। देखो आसाम के अंदर क्या हालत है, पशु पक्षी इंसान को बहा कर लेके जाता है। हवा आती है, स्टॉर्म आता है, उड़ा कर लेके जाता है। मतलब इस पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा निसर्ग है। ये बुद्ध ने उस टाइम में बोला था, और ये वास्तव है। और देख लो, इंसान और निसर्ग का कनेक्शन है। आप खेती के अंदर एक दाना गेहूँ का डालते हो, 70, 80, 90 दिन के बाद में सैकड़ों दाने आते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। तो वैसे पशु पक्षी मानव ये लिविंग थिंग रहते हैं। देखो, ये मेल फीमेल जब यंग हो जाता है, आप चिड़िया को देखते हो, कुत्ता कुत्ती को भी देखते हो, इंसान को भी देखते हो। जब उनका मिलन होने के बाद में आप चिड़िया को देखते हो, वो कोई सोचता है बीमार है, बुढ़ा है, जवान है, सेटिस्फैक्शन। कुत्ता कुत्ती को देखते हो, सेटिस्फैक्शन। इंसान का भी हुई है, तो उनकी उत्पत्ति होती है इंसान का 9 साढ़े 9 महीने में। ये वास्तव है, ये बुद्ध ने उस टाइम में बताया। और बुद्ध ने स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता के मार्ग से ये एक बूंद भी खून का नहीं गिराया। और एग्जाम्पल देखो, औरंगाबाद के पास महाराष्ट्र के अंदर अजंता वेलुर ने कितने टैलेंटेड इंसान ने बनाए, और हमारे देश का GDP 20 से 25% था। और वर्ल्ड के लोग स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत का नॉलेज लेने के लिए तक्षशिला नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे। आज वर्ल्ड के लोग डेवलप कंट्री कहते हैं ये सोने की चिड़िया, आज भी कहते हैं। हमारे देश के लोग आज भी VIP जो डेवलप कंट्री में जाते हैं तो बोलते हैं मैं बुद्ध के देश से आया, उनको प्रेजेंटेशन में बुद्ध की मूर्ति देते हैं। और बाहर के लोग आके नॉलेज लेकर स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता का अपने देश के लोगों को मैथ और साइंस से नॉलेज दिया। आज देख लो, आपके पोते होंगे, लड़का होगा, पोती होंगी, आप 3-3.5 साल में KG1 में डालते हो, किसके लिए डालते हो? नर्सरी में नॉलेज लेने के लिए। कौन सा नॉलेज? मैथ और साइंस से। और इस देश का, इस वर्ल्ड का सब जितने भी कंट्री डेवलप है, अपने देश के बच्चों का डेवलपमेंट मैथ और साइंस नॉलेज देकर और जॉब क्रिएट करके, अगर उसको 10 रुपये मिलता है तो 6 रुपये देते, 4 रुपये अदर डेवलपमेंट के लिए अपने देश के लोगों का डेवलपमेंट और देश का डेवलपमेंट कर रहे। तो फिर क्या हो गया? सुनो अब इतिहास। हमारा भारत देश का मौर्य वंश, हमारा भारत देश का आर्य विदेशी ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए हुए पहला प्राइम मिनिस्टर, इस देश का 90% का दुश्मन, ये मुगल और पंडित का औलाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भारतीय खोज में करता है। ये 90% मूल निवासी बहुजन समाज का दुश्मन, कि आर्य विदेशी ब्राह्मण ये यूरेशिया से आए, इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बनाकर 90% मूल निवासी लोग जो लाखों ईयर से इधर रहते उनका शोषण किया। क्या किया है इन्होंने?
10वां मौर्य राजा जो बुरदत्त था, हम लोग मौर्यवंशी नागवंशी मानवतावादी लोग हैं। हम कभी अत्याचार नहीं करेंगे और कभी अत्याचार के विरुद्ध लड़ेंगे, मर मिटेंगे। तो इन लोगों ने 10वां मौर्य राजा बुरदत्त की, ये जो इनका हेड था पुष्पशुंग, उसने कपट बुद्धि से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में जो बुद्ध के प्रसारक थे, स्वातंत्र्य समता बंधुत्व ने मानवता को मानने वाले लोग, जो समाज के अंदर में जागृति का काम करते थे अहिंसा के मार्ग से, उनका सर काटकर शराव नदी में डाला। वो बेचारे भाग गए, जिधर जगह मिली उधर भाग गए। कोई थाईलैंड भागा, कोई जापान। मरने के लिए तो सब डरते। फिर देखो इन्होंने जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति बनाई। क्या बोलते हैं मालूम है? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण इस देश का मालिक, ये पढ़ाई करेगा। भाव से क्षत्रिय ये खेती करेगा। अभी खेती करेगा दिन भर, दोपहर में वो मेहनत करेगा, पसीना में तो बॉडी बनेगी। तो वो लड़ाई भी लड़ेगा और वो उसका गुलाम, किसका? आर्य विदेशी ब्राह्मण का। वो जो बोलेगा करेगा, नहीं तो उसकी भी हत्या करेंगे। उसको पढ़ाई का अधिकार नहीं। ये खेती पकाएगा तो बेचने के लिए कौन चाहिए? वैश्य, वो बिंबी से। लेकिन उसने क्षत्रिय को नाराज नहीं किया। क्षत्रिय तो ताकतवर है, यानी ये आर्य विदेशी ब्राह्मण के गुलाम क्षत्रिय वैश्य। और इस देश के मूल निवासी लोगों की 7400 जाति बनाकर हमारा, मेरे देश के लोगों हजारों सालों तक इन्होंने शोषण किया, डिवाइडेशन किया। और ये बैचलर आए थे, देखो कितने कूर है। हमें बोलते तुम ब्रह्मा के पैर से आए हो, तुम शूद्र हो। और ये सांड आए हुए, बैचलर आए हुए। ये क्षत्रिय और वैश्य, ये कुदरत का नियम है। आदमी जवान हो गया, मेल को फीमेल लगता है। मैंने बताया आपको, ये कुदरत का नियम है, वास्तव है, बुद्ध ने बोला। तो ये 5-5, 7-7, 8-8 औरत करते थे। अभी क्षत्रिय किया है, मेवा, मिठाई, मदिरा भी था, साला नॉनवेज भी है, वैश्य क्या भी है। तो ये लड़ाई लड़ रहा है, तो प्रॉपर्टी आती, हिसाब कौन करेगा? मैथमेटिक्स वाला करेगा ना। वैश्य भी बिजनेस कर रहा है, उनके घर में मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे। तो ये तो सांड आए हुए हैं। तो इन लोगों को बच्चे भी पैदा हो रहे, प्रॉपर्टी भी आ रहे, ये समझ रहे कि ब्रह्मा के आशीर्वाद से बहुत कुछ हो रहा है। अरे आज देखो जयपुर के अंदर में वो यूजीसी के लिए वो खुद को वैश्य और क्षत्रिय समझ कर नहीं से ना। बताओ, ये बॉम्बे के अंदर में वैश्य ये आए हुए, ये लंबा एंटीना को ऑयल लगाते, दस्ते से पैदल घूमते और औरतें हाथ लगाते। क्या बोलते मालूम है? 2026 में और 25 में ये कबूतर मरना नहीं चाहिए, आदमी मरब चला। यानी कितने क्रूर लोग हैं ये। वैसे हमारे महाराष्ट्र में 3 क्रांतियाँ हुई हो गया। और हमारे बहुजन के लोग जो मौर्यवंशी नागवंशी, हम अन्याय करते नहीं और अन्याय की विरुद्ध लड़ते रहते हैं। अभी शूद्र में अति शूद्र किया। देखो ये अभी ये कुदरत का नियम है, पशु पक्षी इंसान खाएगा तो मल बाहर निकालेगा। तो ये दिन भर रात भर मस्त खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे। तो वो शूद्र का अति शूद्र जितना गंदा काम है, कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पाले, मरना तो सबको है। तो जितना गंदा काम है ये अति शूद्र इन्हें शेड्यूल कास्ट के लोग करेंगे। और जंगल में रहते आदिवासी, जिसको आप एसटी कहते हैं, हम जंगल के मालिक हैं, हम कुदरत को मानते हैं, हम ना किसी जानवर को, वो तो हमारा दोस्त है। तो साउथ में रिजवा नाम की कास्ट थी, सबसे नमूद्रीपाद है साउथ के आर्य ब्राह्मण। 3 साल की रिजवा नाम की आदिवासी की बेटी और औरत को अगर बदन के ऊपर कपड़ा था, उसके दोनों साइड की छाती काट देते। और शूद्र का आदमी की शादी हुई तो 5 दिन ये उसके साथ भोग करेंगे। बताओ। और शूद्र की औरत का आदमी मरता है तो उस आदमी के चिता के ऊपर उसी औरत को जिंदा जला देते, नगारा पीटते थे। तो ऐसा हमारा शोषण करते रहे। लेकिन देखो, इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के शूद्र अति शूद्र लोगों ने बलिदान कर दिया है। मैं अभी बताऊं, देखो संतों का इतिहास देखो, रैदास, कबीर, बसेश्वर, लिंगायत गुरु, इसी महाराष्ट्र में आज से 1000 साल पहले नामदेव महाराज गुरुद्वारा में जाके शिरोमणि नाम, सब शूद्र अति शूद्र लोग। हम मानवतावादी, हम डरते नहीं। उसके बाद में देखो हमारे देश में, यह 1000 साल पहले की बात है, यानी 10वीं सदी की बात बता रहा हूँ, 10वें, 11वें, 12वें। तो हमारे यहाँ डच और फ्रेंच आए, ईसाई और क्रिश्चियन। उन लोगों ने अति शूद्र लोगों को मानव थे, उन्होंने कहा कि तुम हमारा धर्म ले लो।
पूरे शूद्र अति शूद्र जो SC ST के लोग, देखो आपको वो ईसाई भी मिलेंगे और क्रिश्चियन भी मिलेंगे। और संतों ने क्या बताया, अरे तुम भगवान की औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं। तो ये महाराष्ट्र में पहली क्रांति शूद्र अति शूद्र, हमारे महाबीन भी थे उसके साथ। तो 1608 का जन्म हुआ है, तो संतों बता रहे अरे तुम भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, मिलजुल के रहो, मर मिटे। ये लड़ाई स्वाभिमान की है मेरे देश के लोगों, डरे नहीं। तो इन लोगों ने 13वीं सदी में मोगल को बुलाया। मोगल भी चतुर थे, वो भी बैचलर आए, अभी मोगल भी औरत कर रहा है शूद्र की। तो मोगल के अंदर में तानसेन करके ये, और पूजा पाठ के नाम पे ये हिसाब करने के लिए चाहिए ना, तो इनका परसेंटेज बढ़ते गया, पहले 10% और ये तो गुलाम है। मोगल चतुर थे। तो पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में संतों ने, सभी शूद्र अति शूद्र संतों ने, हमारे महाबीन भी थी, डरने वाली नहीं थी। तो 1608 का जन्म पुणे से 15 किलोमीटर देहू गांव में, 1608 में, सुनो, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, उन्होंने संस्कृत के ग्रंथ को मराठी में किया और समाज को बताया, डरे नहीं, देखो। और पहली क्रांति की पंढरपुर में पांडुरंग विठोबा ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, और स्वातंत्र समता बंधुत्व ने मानवता को जगह है। और देखो कितने क्रूर, वो तथागत बुद्ध की मूर्ति है। और ऐसे महान संत कहाँ रहते थे, देहू गांव में, पुणे से 15 किलोमीटर देहू रोड में। उनको मार दिया गया 42वें साल में और नदी में फेंक दिया। और क्या लिखते इतिहास में मालूम है, तुकाराम महाराज पुष्प के मुंह से चले, जिंदा आदमी पुष्प, यानी पूरा झूठ इतिहास लिखकर, और 42 साल में उसकी हत्या कर दी। बाद में रक्तरंजित क्रांति हुई है। देखो, शाहजी राजे भोसले, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी, 1594 का जन्म। माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की, लखोजी जादव की लड़की, विदर्भ की। और हमारे वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 का। तो हमारे छत्रपति शाहजी राजे का निधन हो गया, तो ये माँ जीजाऊ को बोलते चलो सती प्रथा जाना है। तो हमारे महाराज शूद्र महाराज, वर्ल्ड का टैलेंट है छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज की एज में 20 साल का फर्क है। तो माँ जीजाऊ ने बस 13-14 साल के थे, बोला जाओ बेटा, तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। आज भी है पुणे के जंगली महाराजा रोड पे तुकाराम पादुका चौक में तुकाराम महाराज का मंदिर है। हमारे महाराज पैर पड़ रहे, उनको आशीर्वाद दे रहे। और किताब में क्या लिखते मालूम है क्या, वो रामदास स्वामी उसका गुरु है। पूरा झूठ इतिहास लिख के बताओ कितने कूर्को में। अरे इस महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है SC ST OBC माइनॉरिटी, गरीब मराठा के पढ़े लिखे लोगों, आंखें खोलो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये स्वाभिमान की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है। जिसको आना है आओ, मैं तो हर दिन बोलेगा। बाद में देखो, हमारे माँ जीजाऊ को कहते चलो सती प्रथा, माँ तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। जीजाऊ लखोजी जादव की लड़की थी, सिंदखेड़ राजा की, विदर्भ की। और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य केरला तक था 1663 में। बताओ कब किया है तो ये। तो मुगल और डच बोलते हैं हम शूद्र अति शूद्र गरीब लोगों को लेबर करके बाहर भेजेंगे, लेबर करके बाहर। क्या बोला था महाराज 1663, खबरदार मेरे गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों को घर के दरवाजे अंदर भी बन के दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। और ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज का 50वें साल में 1680 में उनको मारा गया। ये डॉक्टर मामा देशमुख साहब ने प्रूव किया। उनका लड़का 1657 का जन्म, सुनो, चंबाजी महाराज, जिन्होंने 11 ग्रंथ लिखे थे, ये एक भी लड़ाई नहीं हारा था। और इधर मोगल था, औरंगजेब, मराठवाड़ा ये निजाम के अंदर था हैदराबाद में, और इधर पेशवाई थी। अरे पेशवाई में इन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को मरे हुए ढोर का मांस खिलाया, माँ को मुड़का बांधा, पीछे झाड़ू। लेकिन आज उसी समाज के लोग गद्दार, मैं नाम लेता हूँ, नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये OBC का शामान, मर गए सब, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इतिहास इन्होंने झूठ लिखा, उनका जो चाहिए वो। और आज समाज को यही लोग बेवकूफ़ बना रहे। सोचो सही है क्या गलत है, मैं तो बोलेगा हर दिन। और देखिए, ऐसे हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने 11 ग्रंथ निकाला था, एक भी लड़ाई नहीं हारा था। इधर पेशवाई थी, इन लोगों ने मिलकर एज के 32वें साल में मनुस्मृति के रूल से पुणे से 50 भीमा कोरेगांव के नदी में 50 टुकड़े करके फेंक दिए।
32वें साल में इन्हें 1689 में। और देख लो मेरे देश के लोगों, भीमा कोरेगांव से 3 किलोमीटर दूर वडू बुजुर्ग में गायकवाड़ महार रहता था। उनकी औरत भी गई, सवेरे सवेरे औरतें हमें कपड़े धोने के लिए जाती है भीमा कोरेगांव में, कपड़े धो के गई और बताया, और दवंडी दी थी, जो हाथ लगाएगा उसको काटा जाएगा। गया गायकवाड़ महार, वो अंधेरे में गया, उस टुकड़ों को सिला, इसलिए गायकवाड़ शिवले, और उठाकर अंधेरे में अपने आंगन में उसकी अंत्यविधि करके समाज में 1689 में। बताओ, बाद में देखो 1666 का जन्म मेरे देश के लोगों, पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह साहब, तलवार की क्रांति की, पश्चाताप करे, शिरोमणि गुरु गोविंद साहब हो गए। 1707 में उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। और बाद में देखो इसी महाराष्ट्र में अहिल्या नगर में हमारी माँ आदिवासी की, धनगर समाज की अहिल्याबाई शिंदे, 1725 का जन्म, जो बकरी और मेंढरू पालते जंगल में, यानी लेके जाते शेड्यूल ट्राइब के धनगर, और पाला पाचोरा खिलाते, उसको शाम हो गई खेती में बिठाते, उसकी पेशाब और जो टट्टी करते उससे खत बनता है, खेती वाले से पैसा लेके पेट भरते शिंदे। तो उनकी शादी महाराज के वंशज के साथ, होड़कर के साथ हो गई। तो होड़कर जी का निधन हो गया, तो फिर वही चलो सती प्रथा, तलवार लेके लड़ी, इंदोशर बिठाया। और ऐसी हमारे माँ का निधन हो गया 1794 में। कितने साल हुए रे, ये पडड़कर और महात्मा डॉक्टर और धनंजय मुंडे, आंखें खोलो, आदिवासी के लोगों को मानवतावादी है, ये लड़ाई लड़ना है, अभी अंग्रेजों से अभी गुलाम नहीं होना है। किधर मिली आज़ादी, ऐसा अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर है क्या, सोचो ना। बाद में देखो हमारे देश में अंग्रेज आए, कोई कहता है 200 साल हुआ, कोई बोलता है 150 साल हुआ, यानी 1750 की इसमें। अंग्रेज पूरे वर्ल्ड के अंदर में व्यापार कर रहे थे। अंग्रेज स्वातंत्र समता बंधुता मानवता को मानने वाले थे। तो 1813 में आदमी लोगों के लिए पहले स्कूल निकाला। अब बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे, किसको अधिकार था? तो ये क्षत्रिय वैश्य स्कूल में जाने लगे। और ओबीसी के अंदर में सुनो, मैं महाराष्ट्र में तेली कुंभी कलार, ये दारू के व्यवसाय का, सोने का धंधा, जैसे गुजर, यादव, पटेल, ये इनके यहाँ 200, 500, 400 एकड़ जमीन। अभी इतने चतुर है, इन लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, क्योंकि उसको भी पूजा पाठ के लिए चाहिए, हिसाब करने के लिए। ये इनके घर में वो भी कर रहे 5-5, 7-7 औरत, तो इनका प्रोडक्शन तो बना रहे साला। धंधा क्या है इनका, क्या किया है इन्होंने, मैं पूछ रहा हूँ आज। तो इनका पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। बाद में देखो पहली स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को पूना के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने छोटे बच्चों के लिए और महिला के लिए पहली स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को। नारायण गुरु, जिनका जन्म 1856 का हुआ है, साउथ के अंदर 40 मंदिर बनाए शिव जी के, और बताया आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बलात्कारी, खूनी, वर्ल्ड के टेररिस्ट में आने देना नहीं है। और 1800 मेरे देश के लोगों 74 का जन्म, आरक्षण के जनक शाहू महाराज, जो हमारे शुद्ध राजा, वर्ल्ड के टैलेंटेड राजा के वंशज थे। 15 नवंबर 1875 का जन्म, भगवान बिरसा मुंडा, क्या बोला था मैंने, ईसाई और डच आए, उन्होंने क्रिश्चियन और ईसाई धर्म का प्रसार किया, वो पढ़ा लिखा था। 1900 में उसको पॉइजन देके मारना पड़ा। 1879 का जन्म, साउथ का पेरियार रामास्वामी, नीडल से लेकर मिसाइल तक, और 14 अप्रैल 1891 का विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 1902 में हमारे कोल्हापुर के शाहू महाराज, उन्होंने 85% को 50% आरक्षण दिया। 1915 में आतंकवादी देशद्रोही, वर्ल्ड के टेररिस्ट गोडवलकर, हेगड़ेवार, आर्य विदेशी बम्बन लोगों ने हिंदू महासभा की स्थापना की। और देख लीजिए, हिंदू ये पारसी लैंग्वेज में गाली दी गई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आतंकवादी देशद्रोही, हत्यारे, वर्ल्ड के टेररिस्ट, ये भागवत, ये इसको 4-4 बच्चे चाहे, शादी नहीं की, ये खुद बोलता है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो भी हिंदू बोलेगा ये गाली दी गई पारसी लैंग्वेज में, एफआईआर करो उसको और जेल में डालो। और 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये कूर है, इनका जुडिशरी में 3% आर्य विदेशी बम्बन का, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो जुडिशनरी में थे ना, ये तो थे, इसका तो दिमाग से चल रहा है। और 1919 में हमारे बाबा साहब बाहर से पढ़ के आ गए। तो कोल्हापुर के शाहू महाराज
उन्होंने मुनीम जी को भेजा, जाओ देख के आओ कहाँ रहते बाबा साहब। तो बोले नहीं मिले, खोद गए बाबा साहब बॉम्बे के झोपड़पट्टी में। क्या बोलते हैं बाबा साहब को, बाबा साहेब आप ज्ञान के राज्य में रहते कर आओ मेरे भाई, हम 85% लोगों को स्वाभिमानी बनाते हैं। स्वाभिमानी ने शिक्षण, रोजगार। अरे आपका ब्रेन का डेवलप ही नहीं हुआ है, एजुकेशन ही नहीं, हजारों सालों तक, कितना हजार साल हो गया। अरे सोचो, SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों 30-35 करोड़ है सिर्फ हम। नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के जिसको आना है आओ, पैसा लेके पैदा, पैसा लेके जाने वाले नहीं है। और बाबा साहब को पेपर निकालने के लिए हेल्प किया। और कोल्हापुर के अंदर उन्होंने 1920 में माणगांव में हमारे शाहू महाराज ने परिषदली बहुजन की पूरे अखंड भारत को बताया कि आज से इस देश का नेतृत्व विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया जिंदा रहते हुए 1920 में। बाद में देखो 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा। और 189 ईयर्स के बाद में सुनो, गुलाम मराठा, SC ST OBC माइनॉरिटी, सुनो पढ़े लिखे लोगों, ये 1% भी झूठ होगा ना, अखिल भारतीय साहित्य सबको चैलेंज कर रहा हूँ। ये कीड़े ना इसी पुना से है, सब बैठे हुए जहरीले कीड़े, ये समाजवादी के कीड़े, इनको आदत होगी हराम का खाने की। कोई नहीं बोल रहा है कि सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। सबका जन्म औरत के पेट से है क्या कहीं ब्रह्मा? गुलाम लोग है, गुलाम सबसे गुलाम ये मराठा गुलाम, क्षत्रिय वैश्य देखो। और ये तो सुधरने वाली है तो आतंकवादी है, वर्ल्ड के टेररिस्ट। मैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ये विचार को खत्म करोगे तो इस देश की, इस पृथ्वी के ऊपर के सभी कंट्री अपने लोगों का डेवलपमेंट शांति से जी सकते हो। खत्म करना है इस विचार को। है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार? बाद में देखो 1869 में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड लिखा। और 189 ईयर्स के बाद में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कब मरे? 1680 में। 1869 में रायगढ़ से उनकी समाधि रिसर्च करके निकाली। और पहली शिव जयंती की ये आतंकवादी देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक आर्य विदेशी ब्राह्मण वर्ल्ड का टेररिस्ट ने गणेश शुरू किया। और सुनो अभी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज 1885 में और 1925 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे संगठन के बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, आतंकवादी देशद्रोही बलात्कारी खूनी ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य वर्ण के लोगों ने मिलकर 1885 में आतंकवादी कांग्रेस RSS की स्थापना की। और शाहू महाराज और बाबा साहब का नाम देखिए 1925 में जनसंघ RSS की स्थापना की। आज के कौन है? आतंकवादी देशद्रोही। एक तरफ इंडिया अलायंस और एक तरफ इंडिया अलायंस। बताओ कितने पढ़े लिखे लोग थे। और सुनो आतंकवादी देशद्रोही आज का आउटपुट बता रहा हूं, सुनो 1950 में, सुनो हम 91% अनपढ़ थे, किधर मिली थी आज़ादी? सुनो आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस RSS जनसंघ BJP अलायंस के MP MLA लोगों ने मिलकर इलीगल कानून बनाए। सुनो दो पक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया अलायंस एक तरफ इंडिया अलायंस। दूसरा CCNPR, वो आसाम का ये शर्मा पहले कांग्रेस में CCNPR शुरू किया, अभी BJP में। देख लो वो मित्तल कहा था, पहले कांग्रेस अभी BJP में। महाराष्ट्र में तो नंगा नाच ही चल रहा है, 6-6, 7-7 पार्टी। ये बैठा है ना 78 से वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। और ये शरद पवार बारामती का खुद को क्षत्रिय समझो गुलाम मराठा, ये 7-7 पार्टी वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा के बैठा हुआ है। और उनके माँ बाप ना जितना अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है उतना इस महाराष्ट्र में हो रहा है। मैं प्रूव कर रहा हूँ। बाद में देखो हो गया दो पक्षीय प्रणाली, एक तरफ इंडिया अलायंस एक तरफ इंडिया अलायंस। CCNPR 10% EWS इलीगल रिजर्वेशन। ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य लोग गरीब है, क्या रे OBC के लोगों की क्या रे जनगणना, SC ST के लोगों 50 के पहले माँ बाप का प्रूव करो, कितने पढ़े लिखे लोग है रे। और ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य लोग गरीब है। ये आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज लोगों, पुलिस कमिश्नर, SDO सभी को बोल रहा हूँ मैं, है क्या दुनिया के अंदर सच्ची माँ झूठी माँ। बाद में कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, हाँ पुलिस कमिश्नर पुलिस, SDO का SDO, आमदार का आमदार, खासदार का खासदार, ये पूरे काका मामा चाचा चाची। बाद में कॉमन सिविल कोड, हाँ। और बाद में देखो लेबर कोड बिल, 12 घंटा काम करेंगे, देखो कितने पूरे। और EVM से वोटिंग,
ये एक्ट लागू करके पूरे भारत देश में 1999 से पूरे भारत देश के अंदर में ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग कराकर, सुनो आउटपुट, भारत पाकिस्तान का युद्ध सन 1965 ईयर में हुआ है और हमारे भारत देश में पाकिस्तान से आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, शरणार्थी, अडानी, अंबानी, लखानी जैसे लोग हमारे भारत देश में आए हैं। लोटा लेके आए, लोटा लेके, इनको फुकट की जमीन, सब मर गए। ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब मर गए हैं। इनके लिए कोई कानून नहीं है। हम तो मारने के लिए पैदा हुए। अरे सुनो, इतिहास सही है क्या कहते, करो चैलेंज। मैं भारत देश के पूरे इतिहासकार, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, सभी इतिहासकार, नरेंद्र जाधव, मुंगवेकर, कस्बेकर, ये श्याम मानव और ये आंबेडकर नामा में बैठने वाले और ये दलाल लक्ष्मण यादव, कितने डिग्री लिए रे तुमने, पीएचडी किया यार, कौन सा इतिहास पढ़ रहे है क्या दुनिया के अंदर ऐसा ब्रह्मा? और ये लोग 1965 के बाद में आए हैं पाकिस्तान से, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, शरणार्थी, लोटा लेके। आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज भारत देश की जो ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य लोगों ने बनाई है, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ, बीजेपी अलायंस की एमपी एमएलए लोगों ने, इन लोगों ने जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, शरणार्थी, अडानी, अंबानी, लखानी को हमेशा के लिए भारत देश को बेचकर 90% मूल निवासी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महाराष्ट्र के गरीब मराठा लोगों, सुनो, बहुजन समाज के लोगों का बेसिक अधिकार, शिक्षण, रोजगार, हेल्थ खत्म कर दिया पूरा। बताओ। और 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, रेप, हत्या करके 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अमेरिका के पास गिरवी रखकर हमेशा के लिए गुलाम बनाए। ये देखो, धीरूभाई अंबानी, गाड़ी पोंछने वाला, उसका लड़का इप्स्टीन फाइल में मांस खाता है। अमेरिका $140 में बैरल दे रहा है, ईरान और रशिया बोलता है $70 में। तो मैं पूछ रहा हूँ, इतना अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर है क्या कहीं? बताओ, कौन है रे ये लोग? और बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, सुनो, अभी मैं इसको शॉर्ट करता हूं, और जितना अत्याचार 3000 साल में नहीं हुआ है उतना 26 जनवरी 1950 से हो रहा है। सुनो, अभी 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, लोकशाही की। 91% अनपढ़ थे, ख्याल में रखना है। 42 के आंदोलन में हमारे भारत देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, गरीब बहुजन समाज के 7,22,000 लोगों ने जब से अंग्रेज आए, कौन थे वो? सुनो, सफेद टोपी वाले, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, गेहूं की छिलके की रोटी खा रहे थे। सुनो, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों, सच है क्या झूठे? तो गटर लाइन के ऊपर रहते थे। हमारी माँ बहन खुले में नहाती थी, फटे हुए कपड़े थे, पैर में चप्पल नहीं थी। और देखो ब्रेन का डेवलपमेंट कितना होता है, मैं एग्जाम्पल देके प्रूव करता हूँ। कुत्ता और कौवा चिकन खाता है। अगर मैंने मट्टी जैसा चिकन का पीस बनाया, कलर दिया, उसको डाला, तो वो क्या बोलता है मालूम है? ओए, इतना भी दिमाग नहीं क्या मेरे को, ये साले मट्टी है। बताओ, इतना तो भी दिमाग था क्या जो सड़ा हुआ मांस खाता है कुत्ता और कौवा, मरे हुए ढोर का? बताओ। 91% अनपढ़ थे वो 26 जनवरी 1950 से। बाबा साहब ने, सुनो, 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। सुनो, और इस भारत देश के सभी लोगों को, स्त्री और पुरुष 21 साल का, कभी भेदभाव नहीं किया बाबा साहब ने। सबको एक मत का अधिकार दिया। किसके लिए दिया? हजारों सालों तक एजुकेशन, मैथ और साइंस है, जो बुद्ध ने बताया। बाद में स्वाभिमान से जीने के लिए नौकरी, स्वाभिमान पढ़ाया। 1663 में हमारे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जब मुगल और डच कहते हैं कि हम शूद्र, अति शूद्र लोगों को लेबर करके भेजते, तब शिवाजी महाराज ने बोलता, खबरदार, अगर दरवाजे के अंदर भी बन के ना, दरवाजा तोड़ के चीर डालूंगा। इसलिए बाबा साहब कोई भी लेटर लिखते थे, लिखते जय शिवाजी, जय भवानी माँ जी जाओ, ये शूद्र है, ये तो गुलाम मराठा है, ये इनके घर में थे ना वो, पूजा पाठ के नाम पे हिसाब करना, इन्होंने कभी मेहनत की ही नहीं ना, ये तो गुलाम है, आज भी गुलाम है। देखो,
जयपुर के अंदर देखो, ये देखो वैश्य। और सुनो, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने एजुकेशन शुरू किया और हमारे शाहू महाराज ने रिजर्वेशन देके स्वाभिमानी बनाया और बाबा साहब ने स्वतंत्रता मिला के दी। जब एक मत का अधिकार दिया, किसके लिए? शिक्षण, रोजगार, हेल्थ, और बाबा साहब ने बोला सब ने टैक्स भरना है। जब से मनुस्मृति बनी है, हम मेहनत करते, बाजार में जाते, मेरे देश के लोगों पैसा लाते हैं बाजार से, सामान है जिसको बस CST GST सर्विस आते, उससे देश चल रहा है। यानी हमारे लोग खेती पका रहे, हमारे लोग रोड बना रहे, हमारे लोग सब कुछ कर रहे। ये इन्होंने क्या किया है बताओ? अरे नेल्सन मंडेला 35 साल रहा जेल में, हमारे संविधान ने उनको स्वतंत्रता मिला के दी। वो 32 या 35 साल का इब्राहिम करके प्राइम मिनिस्टर, पहला कानून बनाया, मूल निवासी लोग ही पॉलिटिक्स में रहेंगे। अगर बाबा साहब बोलते इनको, उस टाइम में तो सफेद टोपी वाले स्वाभिमानी थे, बेचारे अनपढ़ थे, मर गए 7,22,000। क्या बिगाड़ लेते ये हमारा? और सबको एक मत का अधिकार दिया। और मेरे देश के लोगों जब संविधान बनाया, ये क्या बोलते मालूम है बाबा साहेब? ये शूद्र अति शूद्र लोग जो 91% अनपढ़ थे भाई, देखो इतिहास। अरे इतिहास तो सोचो सही है क्या गलत है? ये बोलते हैं ऐसे लोगों को दे रहे हो जो सड़ा हुआ मांस खाता है, कुत्ता और कौवा, इतना भी दिमाग नहीं है। 8वीं पास वाले खुद इनकम टैक्स को बाबा साहब चुप बैठे। वो 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और जब अंग्रेजों को देखो 15 अगस्त 47 को इन्होंने हंगामी करके चुना, क्योंकि 30 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बम डाला। हिटलर ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ है 1889 में। 1914 का पहला वार हुआ, लड़ते लड़ते जर्मनी चला गया। अभी जर्मनी में क्या किया उसने? ये जो हमारा हिटलर 2 करोड़ नौकरी दूंगा मैं, स्विस बैंक से पैसा लाऊंगा, और उसको मिलने के लिए ये गोडवलकर हेगड़ेवार गए थे और मुसलिन को मिलने भी गए थे। इनका चिन्ह स्वस्तिक, हिटलर का, इनका भी चिन्ह स्वस्तिक, देखो दिवाली में। तो हिटलर जब गया 19 में, तो उसने वहाँ पे बेवकूफ़ बनाना शुरू किया, मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, 15-15 लाख दूंगा, ऐसे ही। तो वहाँ की जर्मन गवर्नमेंट उसको देशद्रोह की सजा दी 5 साल की, तो 2 साल में छोड़ दिया। फिर उसने क्या किया? पूरा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को डिजॉल्व किया और जुडिशनरी को। और फिर उसने, जैसा हमारा हिटलर का औलाद ये नरसिंह राव, देखो राजीव गांधी की हत्या कर दी क्योंकि वो 89 में बोला था मैं दोबारा चुन के आऊँगा। उन्होंने बोला कि 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। मैं दोबारा चुन के आऊँगा तो 15 पैसा खाने दूंगा और 85 पैसा खर्चा करूँगा। तो 91 में नवंबर में इलेक्शन चला, उसको पेरियार और DMK को बदनाम करने के तमिल के नाम पे उसकी हत्या कर दी। तो बाद में ये यूपीए का नरसिंह राव आया। इतने हरामी कूर ये कौन है रे? कांग्रेस आरएसएस जनसंघ। सुनो सही है क्या गलत है? हाँ, हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड, व्यापम कांड। तो ये नरसिंह राव को बहुमत नहीं था, क्योंकि 89 में VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया था। 80 में तो ये बनी है, बीजेपी जनसंघ आरएसएस की फूला है। तो ये इतने कूर, इन्होंने 84 में हत्या भी कर दी इंदिरा जी की। देखो RK धवन, आर्य विदेशी बुम्बन, ये पुणे का अरुण वैद्य आर्मी चीफ, और ये लोगों ने प्लान किया, क्योंकि 80 में इंदिरा गांधी जी ने जो 16 साल काम किया है वो हमारी मानवतावादी थी, बहुजन की लेडी थी। बस उसने जो काम किया है, किसी के बाप को नहीं डरी, वर्ल्ड को भी नहीं डरी, बस वही काम हुआ है। बाद में तो इन्होंने नंगा नाच किया, ये कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के MP में लोगों ने मिलकर बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। तो देखो बाद में इनका इतिहास है ये। 50 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। पहले कुर्ता देखो इनकी, कन्हैया 26 जनवरी 1950 से। क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। 5 इलेक्शन, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज। यानी हम खेती पका रहे, हम मेहनत कर रहे, हम टैक्स भरे। इन्होंने क्या किया है? बराबर है, शुरुआत हुई। अभी बताओ, देश चलाने के लिए आपको चलने के लिए पैर की जरूरत है, काम करने हाथ की जरूरत है, बात करने के लिए मुंह की जरूरत है, देखने के लिए और ब्रेन की जरूरत है ना। वैसे देखो कारपोरेट सेक्टर में कौन बैठे?
91% अनपढ़ थे। कौन बैठे, किसका दिमाग है? आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये आतंकवादी संगठन के। कौन बने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज? कौन बना पुलिस कमिश्नर? कौन बना एसडीओ? कौन झूठ इतिहास लिख रहा है? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से गए। शिवाजी महाराज का गुरु ये क्या रे? हिस्ट्री के दलाल नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर, शाह मानव ओबीसी के, हाँ, और हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग को आम्बेडकर नामा में बैठने वाले। और ये लक्ष्मण यादव को वार्निंग देता हूँ, 10 बाप का होगा ना तो कांशीराम की तू ना बाल के बराबर नहीं करता। जा वो अखिलेश यादव गू का पानी पीने के लिए। तुमने कभी गरीबी देखी नहीं ना, गाली देते हो कांशीराम जी को। अरे पहला इंसान है बाबा साहब के बाद में। मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी भारत में गाली देने वाला होगा ना, कहेंगे तुम 10 बाप के हो, बुलाओ मेरे को, आता हूँ। क्या गोली मारोगे ना, चलेगा, लेकिन चैलेंज करता हूँ, प्रूव करके दे रहा हो। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरे भारत के साहित्यिक से लेकर संस्कृत इधर से चल रहा है पूरा से। तो देखो इन लोगों ने, कौन बैठे? यही बैठे, सब यही बैठे, इतिहास से लेकर सब कुछ। पैसा हम भर रहे, मेहनत हम कर रहे, खेती हम कर रहे। बताओ, जब से मनुस्मृति कौन है, टैक्स हम भर रहे। पहले कुर्ता कन्हैया करके गुजरात का चीफ जस्टिस था, शेड्यूल कास्ट का, मुगल और पंडित का औलाद था, साउथ में चेन्नई में, उसको लाना था। ये 51 में अटैक आके मरा है। अब बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 340 कलम ये गरीब मराठा वो भी सीख दिया था, तेल कुंभी कलार सोनार के लिए प्रोविजन की थी 340 कलम में। तो हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के धुरंधर कर्मवीर भावराव पाटिल, जो बेचारे शायद सातारा के थे, कर्मवीर भावराव पाटिल बहुत जिद्दी थे। उनको क्या बोलते मालूम है क्या? शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापुर का नाम तिलक करो। क्या बोला था? सुनो रे गुलाम मराठा, खबरदार अगर शिवाजी महाराज का नाम चेंज किया ना, हाँ, वो बोले तिलक का नाम देते हैं। और 11 साल तक पुणे के अंदर महाराज का पुतला नहीं बिठाने दिया। बताओ कितने कूरे रे गुलाम मराठा, कब सुधरोगे तुम लोग? गरीब मराठा आ जाओ, बाला साहब आम्बेडकर, मैं देता हूँ फ्री एजुकेशन, सबका जमा औरत के पेट से हुआ है। बाद में देख लो केशवराव जेदे सत्यशोधक चौहान ज्योतिराव फुले के साथ, सातारा के गरीब यशवंतराव चौहान, उनकी औरत को बैल्स में काट लगी, बच्चे नहीं हुए। बाद में हमारे गाड़गे महाराज अनपढ़ थे मेरे देश के लोगों, 56 में बाबा साहब बॉम्बे में उनके कीर्तन में बैठे और लोगों को बता रहे, अरे देव पायला करे, हाँ हो ना देव। बाबा साहब मरे 6 दिसंबर 56 को, भूखे रहे, मर गए बेचारे 14 दिन। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज सब शुद्र थे, शुद्र कशाला पंढरी जातो रे बाबा। और अकोला के हमारे डॉक्टर देशमुख साहब थे, पंजाबराव देशमुख। तो जब संविधान बना रहे थे वो गए थे बाबा साहेब, कुछ तेली कुंभी कलार सोनार गरीब मराठा के, तो बोले बाबा साहब बैठो, डॉक्टर साहब देशमुख साहब बैठो। अरे वो घूम के आ रहे थे, रो रहे थे। सुनो रे SC ST OBC माइनॉरिटी के गरीब मराठा के लोगों, बाबा साहेब कितने महान, हमने आपको मरे हुए ढोर का मांस खिलाया, हमने आपको मुंह को मड़का बांधा, झाड़ू बांधा, हमने आपको समाज के बाहर निकाला, हमने पानी तक नहीं पीने दिए, और आपने हमें 340 कलम दिए। बताओ, ऐसे ऐसे धुरंधर थे पंजाबराव देशमुख। और कालेरकर आयोग को बोला रिपोर्ट दे। उस टाइम में देखो, ये काला टोपी वाला था सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात का, ये तो संघ में जाने वाले हैं। ये 15 दिसंबर 50 को मर गया, और तड़ी पार बोलता है 61 में मरा। यानी ये इतने कूद लोग हैं, क्योंकि इनको मालूम है साले इनको पढ़ा ही नहीं है। आज देखो ना, 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ पूरे कॉकरोच तो बगन माँ बाप के हैं। 131-32 खासदार SC ST के, 110 OBC के हैं, और ये गुंगे बहरे सब संविधान बचाओ, ये शाह मानो जैसे, और ये आमदार खासदार, ये डॉक्टर इंजीनियर जज हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, OBC के SC ST के, सब झूठ हिस्ट्री लेकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे। तो बताओ क्या बोलते हैं ये आतंकवादी कांग्रेस ऐसे जनसंघ के MP MLA लोग, ए कालेरकर रिजाइन कर, बमन के टट्टी साफ कर। और हिंदू कोड बिल बनाया था बाबा साहब ने, लॉ मिनिस्टर से रिजाइन किया 51 में, और हमारे लेडीज लोगों के लिए हिंदू कोड बिल बनाया था, वो भी रिजेक्ट कर दिया, रिजाइन कर दिया। और सुनो, 36 में बाबा साहब गोलमेज परिषद को गए थे, ये भी बताना बहुत जरूरी है, बड़ा हुआ तो भी सुनो। 30 में अतिशूद्र लोगों को कुछ बेनिफिट देने के लिए 1930 में
बाबा साहब को उन्होंने बुलाया था, एक लड़का मरा हुआ पड़ा था गोलमेज परिषद के लिए। यह आतंकवादी, देशद्रोही, बलात्कारी, खूनी, ये गांधी, बताओ कौन पढ़े लिखे लोग थे? ये तो गुजरात का रीच घर का लड़का है, इस 90% का दुश्मन, ये तो गुलाम है। और ये भी नहीं गया, बलात्कारी, खूनी, मुगल और पंडित का औलाद। इसका ग्रैंडफादर देखो, गंगाधर नेहरू, शूद्र की 5-5 औरतें मुगल के अंदर में, मोतीलाल नेहरू, ये भी नहीं गया, अकेले गए बाबा साहब। और 341, 342 और सेपरेट इलेक्टोरल पोल लाया था। मतलब SC ST के जो मतदार संघ खासदार आमदार में मोर देन 50% रहेंगे, तो वही लोग आमदार खासदार को वोटिंग करेंगे। 2 मत का अधिकार दिया था। तो ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस ऐसे जनसंघ वर्ड के टेररिस्ट संगठन के लोग कहते वो गुलाम गांधी को बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी, ये क्षत्रिय, वैश्य। ए चल बैठ तू, बाबा साहब के तो क्या बोलते हैं मालूम है? 32 में एरोडा जेल में बैठा बाबा साहब, ए चल भाग, बड़ा आया तू, मैं वो हिंदू का लीडर, मारने की कोशिश की। मेरे देश के लोगों, अंग्रेज थे इसलिए फुले शाह अम्बेडकर, पेरियार पैदा हुए, भूलना नहीं है, अभी नहीं पैदा होने वाले। अभी मोबाइल आया, नेटवर्क आया, सोचो ये स्वाभिमान की लड़ाई है, पैसे और पद की और लालच की नहीं। हो गया। 35 में रमाई का निधन हुआ, 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक बने। और 36 में 341-42 कलम एजुकेशन और नौकरी के लिए समूह करके दिया। और 35 में हमारे शेड्यूल ट्राइब की 47 कास्ट, 1949 में शेड्यूल कास्ट की 59 कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की 47 कास्ट, ये रसेल ने नागपुर में, हमारी लैंग्वेज हल्बी है, ये लिख के रखा है इस्लाम कॉलेज के रिकॉर्ड में। बताओ। और बोलते क्या, 62 में कत्लखाना निकाला महाराष्ट्र के अंदर, पूरे भारत देश के आदिवासी को अन्य अत्याचार, बलात्कार, रेप, हमारे छोटे छोटे बच्चों का मांस का बलात्कार करने के लिए आदिवासी संशोधन कत्लखाना निकाला 62 में। हमें बोलते हैं 50 के पहले, क्या रे आतंकवादी, देशद्रोही सभी बैठे हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, ED, CBI, सबको बोल रहा, पुलिस कमिश्नर, SDO, पूरे के पूरे आतंकवादी है। क्या दुनिया के अंदर सच्ची माँ, झूठी माँ? और ये 10% इलीगल रिजर्वेशन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, गरीब है। बाद में देखो हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब ने रिजाइन कर दिया। बाद में 51 में इन्होंने आदिवासी के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार, देखो आसाम के अंदर काट रहे, खा रहे मांस, हमारे माँ बहन को काट रहे। देखो आज बारिश हो रही वहाँ पे, ना हम तो ऐसी है, या हमको कुत्ते बिल्ले भी नहीं समझ लेते यार। और सबसे बदमाश है कौन है रे? कांग्रेस ऐसे जन से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, और 52 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को 32 डिग्री 4 विश्व रत्न पदवी दी। अब 52 में देखो, बाबा साहब का एक लड़का यशवंत करके था, जिसका जन्म 1912 का था, उसको थोड़ा हैंडीकैप था, बाला साहब आम्बेडकर पिताजी, उसको मैट्रिक तक नहीं होने दिया। और 52 का पहला इलेक्शन हुआ, सुनो मेरे देश के लोगों, बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से बॉम्बे से खड़े हो गए। ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस ऐसे जनसंघ अलायंस के MP MLA लोग, वर्ल्ड के टेररिस्ट लोगों ने काजल कर इनको वतनदारी की जमीन मिले, चौथी नापास शेड्यूल कास्ट, उसको खड़ा किया। और बाबा साहेब 74,333 मत से चुन के आए थे। ये बीजेपी का नड्डा बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट निकालो। यानी कितने कूड़े बाबा साहब को बोलते 14,000 मत से गिरे करके। ऐसे महान बाबा साहब को बेवकूफ बना, तुम की झाड़ की पत्ती हो। फिर आमदार का हुआ, किधर मिले आजादी? कितने पढ़े लिखे लोग थे? सुनो, कौन बने खासदार, आमदार? सुनो, सबका खा दिए। जो चड्डी नहीं पहनेगा, वर्ल्ड का अन्य अत्याचारी, बलात्कारी, खूनी, डिस्ट्रिक्ट का गुंडा, मवाली, जो हजारों सालों से हमारे पर अत्याचार कर रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों के ऊपर, वो डिस्ट्रिक्ट का गुंडा बना है, बलात्कारी, खूनी, वो खासदार और कारपोरेटर का मेंबर। तहसील का गुंडा, मवाली, बलात्कारी, वो आमदार और नगर परिषद का मेंबर। और शाम हो गई, दारू पीते, सरपंच को बोले चल रे, गरीब की लड़की उठाकर आज बलात्कार, खून करके उसको काट कर फेंक देते हैं। ये कब से चल रहा है? जब से मनुस्मृति बने, आज भी चल रहा है। 1% में झूठ होगा, चैलेंज करना है। बाद में आमदार खासदार के कौन हुए रुपये है, और प्रचार क्या करते हैं आज भी। ये बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोगों पर बहुत अत्याचार किया। बाबा साहब आम्बेडकर अंग्रेज के चमचे थे। राव ने संविधान बनाया,
बाबा साहब आम्बेडकर नीच थे, ढोर का मांस खाते थे। सुनो रे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों, गुलाम लोगों, अरे खुद के जनरेशन की स्वाभिमान की लड़ाई है ये, पैसे की लड़ाई नहीं है। क्या मरे ये इतने लोग मरे बहुजन के लोगों, क्या है स्वाभिमान नहीं कि हमारे महावीर ने भी बहुत दे दिए है ना बलिदान, ऐसा मिला क्या एक मत का अधिकार? हाँ, बाद में देखो बाबा साहब आम्बेडकर ने 500 करोड़ खाया, खेती वाला देशद्रोही, 800 लोग मरे। ये देखो हरामखोर गांधी फैमिली, इस भारत देश का दुश्मन, ये हरामखोर। ये राहुल गांधी बोलता है राजस्थान में फ्रॉड, MP में फ्रॉड, हरियाणा में फ्रॉड। अरे हरामखोर, तेरे बाप ने लाया ना EVM 85 में, अटल बिहारी वाजपेयी आतंकवादी देशद्रोही, मोनू सिंह भी जिंदा है ना, प्रकाश आर्य बम्मन, और तेरे बाप ने प्रस्ताव पास किया ना 85 में। बेवकूफ समझ रहे हैं कौन राज कर रहा है? मैं पूछ रहा हूँ सभी लोगों को, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ BJP तो राज कर रहे हैं ना। और ये मुसलमान आतंकवादी, हम नक्सलवादी, हमारे यहाँ 62 में कत्लखाना खोला, अखिल भारतीय आदिवासी संशोधन केंद्र, और 78 से ये शरद पवार बैठा हुआ है, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिरा है, पुरोगामी लोकशाही चीफ मिनिस्टर और जनसंघ आरएसएस के साथ, क्योंकि ये तो गुलाम है, ये गुलाम मराठा है। ओए संग्राम जगताप, काटना वो छिंदम गाली देता है तो क्या रे बोपीडी का आमदार? हाँ, ओए छगन भुजबल, फूले का औलाद है के दुश्मन है रे तू? हाँ, फूले यूनिवर्सिटी में ड्रग्स बेचता है, कौन है रे ये लोग? पद और पैसा चाहिए तुमको? लोग क्या गरीब मराठा OBC के लोग SC ST को हम ही मिले क्या? हाँ, 16 अप्रैल 26 को खराडी पुणे के अंदर में गायकवाड़ नाम की औरत 35 साल पेट भरने के लिए वो सावंत नाम के वकील क्या काम, उसको काट कर बोरी के अंदर भरा, हंस रहा है। और हिटलर का औलाद फडणवीस और तड़ीपार के साथ उसका फोटो है, हंस रहे। हाँ, 24 दिसंबर को MP की लड़का लड़की गरीब इंजीनियर, ये वैश्य का अग्रवाल 3 टप्पर वाला 800 करोड़ का, 1 करोड़ की गाड़ी दारू पीकर 18 साल के नीचे मार दिया कुत्ते बिल्ली जैसे, उसका माँ का खून जाता है। क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र के अंदर? बदलापुर के अंदर में, हाँ 25 में आपटे स्कूल में 4 साल के बच्चों को काटकर मांस खाते, उसको बलात्कार करते, हाँ उसको स्वीकृत कोई इंक्वायरी नहीं, और गरीब शिंदे को मार दिया। हाँ, अरे फलटन के अंदर में, हाँ वो मुंडे नाम के डॉक्टर के साथ राजे महाराजे आमदार खासदार को सबने अत्याचार किया, उसने सुसाइड नोट में लिखा है, कोई इंक्वायरी नहीं होगा, मर गई बेचारी। अरे क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र में? कितने अत्याचार करोगे, हराम करो। हाँ, और तुम गुलामगिरी का पद कर ली है जब से मनुस्मृति बनी है। हाँ, क्योंकि माँ जीजाऊ शूद्र है ना, अहिल्याबाई होळकर को भी शूद्र समझते। क्या रे धनगर समाज के ए धनंजय मुंडे और वो महात्मे और पडळकर टर टर कर रहा था, झूठ है क्या रे? इतना अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर है क्या? बाद में देखो हो गया, ये प्रचार करते 54 में 14 अक्टूबर 56 को दीक्षा ली नागपुर में बुद्ध धर्म की। 5 दिसंबर 56 को सेशन चला था दिल्ली में। 6 दिसंबर 56 को आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के MP MLA लोगों ने मिलकर ये बाबा साहब का खूनी मुगल और पंडित का औलाद, इसकी मौसी की लड़की सविता कबीर, सब ने मिलकर 6 दिसंबर 56 को अर्ली मॉर्निंग उसकी सब ने मिलकर हत्या की। उसका पेंडिंग का रिपोर्ट था तो डॉक्टर विलास खरा सर ने ये साइंस जर्नल में प्रूव किया। इसने चंदा चोर, ये वामन मेश्राम बॉम्ब सबका आदिवासी का दुश्मन, 14 जाति की अखिल भारतीय आदिवासी संगठन निकाली, वो अर्जुन सिंह, वो डोम वाला, पहले BJP में अभी कांग्रेस में, अभी मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे। ये समाज के देशद्रोही लोग हैं, ये बोलेंगे नहीं। है क्या दुनिया के अंदर ऐसा अत्याचार? पद और पैसे के लिए भूखे लोग हो गया। और 56 में इनको गधे घोड़े चाहिए थे। सुन जरांगे पाटिल, तू नौटंकी कर रहा है ना, कितना पढ़ा लिखा है रे? अरे सबको फ्री एजुकेशन देंगे। या ऐसे जरांगे जैसे दलाल लोगों को ना, कितना पढ़ा लिखा है रे, सबको फ्री एजुकेशन। विजय थलपति ने देखो वही पॉलिसी अडॉप्ट किया, सबका जब औरत के पेट से सबको एजुकेशन फ्री में। बहुत रिच है महाराष्ट्र, वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, 40% GDP है, इतना रिच है। इनको गधे घोड़े चाहिए थे क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में धुरंधर थे। इन लोगों ने 56 में मराठवाड़ा, ये निजाम के अंदर था, हैदराबाद के अंदर। सुन जरांगे पाटिल, ये पुसद के पास उमरघाट में रहने वाला शंकरराव चौहान 48 का LLB, ये तेली कुंभी का गुंडा बलात्कारी खादी, इसकी लड़की भोरे डॉक्टर के नागपुर में दी है। इसका लड़का अशोक चौहान
और ये बाप बेटे का गुरु बेंगलोर का साई महाराज आर्य विदेशी बम्बन बलात्कारी खूनी अन्याचारी 96 में 13 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हुआ। उसने आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी ने गणपति को दूध पिलाया और ये उसके सामने जहाँ से टट्टी करता है वहाँ से 100 ग्राम की सोने की चेन और मुँह से 100 ग्राम की चेन। और ये अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर हुआ। देखो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स, उस टाइम में हमारा पॉपुलेशन 130 करोड़ रहा होगा, 70,000 करोड़ का घपला इनके यहाँ बर्तन साफ करने वाले का फ्लैट ड्राइवर का। बताओ कितना पैसा है ये। आज उस मराठवाड़ा की 1 लाख जवान बच्चियां गायब है। बीट परभनी में सोमनाथ सूर्यवंशी को कुत्ते बिल्ली से बताया यह आतंकवादी देशद्रोही नरसिंह राव गेट करार किया हरामखोर ने अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके। बताओ उसको कुत्ते बिल्ली से मारा। चौहान बीजेपी सेल का उसकी जीप निकाली, आंख निकाला, मुंडे नाम का बुड्ढा। और सुप्रीम कोर्ट कहता है पुलिस वाले पे एफआईआर करो, ये अग्निवीर के नाम पे निकाल। कौन है रही है? अरे कौन है? कांग्रेस आरएसएस बीजेपी और 80 में बनी है ना बीजेपी। कौन है रही है? हरामखोरो कौन कर रहा है रे? कांग्रेस जनसंघ आरएसएस बीजेपी नहीं करेगी राज। देखो ना महाराष्ट्र में 5-5 6-6 पार्टियां हो गया सत्यानाश। बाद में 1 मई 1960 को देखो विदर्भ ये एमपी में था, देखो कैसा इन्होंने ये किया। और हम लोग उड़ीसा बाउंड्री से लेकर चंद्रपुर बाउंड्री तक ये है फॉरेस्ट है, ये की है, पूरा एमपी था ये। बिरसा मुंडा ये कहाँ पे था? छत्तीसगढ़ में, आदिवासी, हम उधर ही थे। इन लोगों ने बस्तर के पहाड़ के ऊपर से आदिवासी की 3 साल की लड़का औरतें आदमी को पहाड़ के ऊपर से फेंका। जैसे बुद्ध के प्रसारक थे बेचारे, अहिंसा के मार्ग से प्रसार करते, वैसे फेंका तो हम डर के मारे इधर आगे भागते हुए। मैं उमरेड में पैदा हुआ और नागपुर में हमारे बगल में रख के दीवार को दीवार रख के ये अति शुद्र लोग, मुगल ने बोला तुम मुस्लिम धर्म ले लो हिफाजत करेंगे। ऐसे मुसलमान और हमारे अति शुद्र लोग ये नौवारी हैंडलूम का धंधा करते थे, मंगठा बुनते थे पेट भरने के लिए। आज भी है, देखो चेक करके। तो हम आ गए इधर। और विदर्भ का ये नागपुर, ये तेली कुंभी कला दारू के व्यवसायिक सोनार, जो 1000 में से 1-2 आदमी ये काली टोपी हाफ पैंट और डंडा लेके जाने वाले, क्योंकि इनके घर में पानी डालने के लिए मुनिम जी और पूजा पाठ के नाम पे ये थे। ये तो गुलाम है साले, हरामखोर, गुलामी पद करे इन्होंने। इनको भाड़ का पैसा चाहिए और गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब लोगों की और 3-3 साल की बेटी चाहिए। मर गए ना ये, कोई आवाज़ उठाता है कि इतना अत्याचार पार्लियामेंट? बेईमान आतंकवादी बैठे हो सब पार्लियामेंट के अंदर, हरामखोरो। तो सुनो, इतने स्वाभिमानी लोग हैं। विदर्भ ये नेचुरल गिफ्ट है, नर्सरी गिफ्ट है। गोंदिया से लेकर चंद्रपुर तक काला सोना है, कोल माइंस। जितने पावर स्टेशन महाराष्ट्र में उतने विदर्भ में। और ऑर्डर्स फैक्ट्री प्रोडक्शन की, डिफेंस की, जितने ऑर्डर्स फैक्ट्री विदर्भ में उतने महाराष्ट्र में नहीं। दिमाग देखो हरामखोरों का। कलकत्ता ये पहले भारत की राजधानी थी। ये हरामखोर आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ के MP MLA लोगों ने मिलकर, और ये बलात्कारी खूनी अन्य थे बाबा साहब के खूनी, ये कांग्रेस ऐसे जनसंघ के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर ये कलकत्ता लेके गए ऑफिस ऑर्डर्स फैक्ट्री का, कोल माइंस का। वहाँ से वर्ल्ड के टेररिस्ट चटर्जी भटर्जी मुखर्जी बलात्कारी खूनी हमारे पर गुंडेशाही, बताओ। और हम पोल्यूशन में मर रहे हैं। और 60 में पूरे भारत में नागपुर सेंट्रल प्लेस जितने MP MLA ने उनको आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए आतंकवादी का ऑफिस खोला है 60 में RSS का। और आज तक के उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया और 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फहरा। मैं पूछ रहा हूँ महाराष्ट्र के लोगों, भारत के लोगों, किधर मिले आज़ादी? सच है क्या झूठे? करो चैलेंज, हराम खोरो, चैलेंज कर रहा हूँ मैं इसी महाराष्ट्र में। और जहरीले कीड़े इसी ही पुणे में है। एक सब्जेक्ट लेके क्या रे है, कह रहे इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा बोलो ना रे। सिंपल क्वेश्चन है। अभी डरना नहीं है मेरे कॉकरोच बच्चे लोग। ये स्वाभिमान की लड़ाई अकेला बाला साहब आम्बेडकर लड़ रहा है, हम नहीं डरेंगे। आजाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, किधर है डेमोक्रेसी? 62 में चीन के साथ वार हुआ और देखो ये कितने कूल लोग हैं। 62 में पूना के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला। रिसर्च, हमारा रिसर्च करना है। हमारे
आदिवासी की छोटी बच्ची का मांस खा के, हमारे औरतों का मांस खा के, बलात्कार करके हमारे आदमी लोगों को मारने के लिए और जल जंगल में लूटने के लिए आदिवासी संशोधन केंद्र खोला 62 में। सुनो, 31 के जनगणना में हमारे 13 आमदार और 2 खासदार थे, और आदिवासी की 47 कास्ट की लैंग्वेज 35 में रसेल ने लिखी है। और संविधान हुआ 50 से। हमें बोलते 50 के पहले तुम्हारा माँ बाप का प्रूव करो, और आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, वर्ल्ड के टेररिस्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ और यह 48 खासदार महाराष्ट्र के, हाँ, 288 आमदार और 180 फैमिली बलात्कारी, खूनी राजे महाराजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, एक मर गया राजा आज, डीवाई पाटिल, हाँ, शुगर फैक्ट्री के राजे। कौन है रे राष्ट्रवादी? हाँ, कौन है रे कांग्रेस? कौन है रे हिंदू मुस्लिम कत्ल करने वाला? ये किशोर अठारह के गद्दार औलादे, किधर गए रे गरीबों की मील? निकालो ना सिर्फ कुछ हिंदू मुस्लिम कत्ल की। हाँ, 5 पार्टियां तुम्हारे घर में, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, बताओ। तो ये हरामी लोग देखो, वर्ल्ड के टेररिस्ट, इन लोगों ने पुणे के अंदर आदिवासी संशोधन केंद्र खोला, और गढ़चोड़ी चंद्रपुर साइड की आदिवासी की 1-2 कास्ट, धनंजय मुंडे, बंजारा, खड़की खिड़की, महात्मे, और तू गोपीनाथ पडरकर, सुन ले, 1-2 कास्ट मराठवाड़ा की, 1-2 पश्चिम महाराष्ट्र, 1-2 सोलापुर साइड, 1-2 जळगाव साइड, खानदेश, 2-3 कास्ट वो नंदुरबार, महाराष्ट्र, गुजरात बाउंड्री की। वो डॉक्टर पड़ावी, तेरे माँ के पास ना ब्रह्मा सोया था, अपने बाप को पूछ ले, सच्चा आदिवासी, पड़ावी मडावी, बाला साहब को गाली दे, तेरी औकात है क्या? करो ना गुलामगिरी। और आंबे गांव में रहने वाला मधुकर पिचड़, पुणे डिस्ट्रिक्ट में, ये कोड़ी, ये 13 आमदार 2 खासदार, इनको क्या बोलते मालूम है क्या? तुम्हारे माँ के पास ना हम सोए थे, तुम मुंह से पैदा हुए, हमने निकाला, तुम सच्चे आदिवासी। और इनको दी मास्टरिन भाई आदिवासी की स्कूल, ये हो गए खुश। और बाकी जो 33 जाति के लोग हैं उनको बोलते तुम्हारी माना झूठी है, 50 के पहले प्रूव करो। इन्हें बताओ इस वर्ड के अंदर ऐसे आए क्या कुछ लोग, बताओ। और 64 में ये मर गया, कौन? इस देश का दुश्मन 90% का मुगल और पंडित का औलाद। बताओ किधर मिली थी आज़ादी? सच है क्या झूठे? करो चैलेंज। मेरे देश के लोगों, SC ST OBC माइनॉरिटी के स्वाभिमानी लोगों, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, जज लोगों, मेरे संयुक्त मोर्चा के प्राचार्य साहब भानुप्रताप बलराज मलिक साहब, सभी लोगों को कह रहा हूँ, ये लड़ेंगे, हमारा खून है बलिदान वाला, हम अन्य अत्याचार सहन नहीं करते। झूठी इतिहास है ये, किधर मिली आज़ादी? ये मर गया। और बाबा साहब का लड़का, जब 56 में बाबा साहब की मृत्यु हुई 6 दिसंबर को, उनकी डेड बॉडी बॉम्बे में लाया। उनके समाज के एक आदमी ने अपना घरदार बेचकर रेडियो से रिले किया 200 इसमें। और उनका लड़का यशवंत ने पूरे भारत के अंदर विचार फैलाए, और 66 में कॉन्ट्रीब्यूशन नकाकल 66 में चैत्य भूमि बनाए बॉम्बे में। डूब मरो हराम खोरो बाबा साहब के समाज के नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कस्बेकर। पैसे के बारे में छोटे हो। महाराष्ट्र में 6 खासदार है, हाँ, 4 जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, 31 ये खासदार, काली टोपी वाले गुलाम मराठा, हाँ, और 7 शंकरराव चौहान के औलादे, 180 फैमिली, राजे महाराजे। एक मर गया आज राजे महाराजे। देखो ना इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो किसका पैसा है रही है। और ये क्षत्रिय पॉलिटिक्स में है, बारामती का क्षत्रिय समझने वाला, इनको तो गुलामगिरी की आदत लगी है। पंढरपुर के अंदर में वो बाबा जी ने पेशाब का तीर्थ पड़ा है, कोई एक्शन नहीं, क्योंकि इन्होंने गुलामगिरी पद करी है। कौन बैठे ये देखो, यही से चल रहा है महाराष्ट्र। और बाद में गुलजारीलाल नंदा हुआ हंगामी, और फिर लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बना, और 65 में पाकिस्तान के साथ वार हुआ, और हमारे भारत देश में पाकिस्तान से आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, शरणार्थी, अडानी, अंबानी, लखानी ये लोटा लेके आए। देख लो इतिहास। आज इस हरामखोर आतंकवादी, देशद्रोही कांग्रेस, RSS, जनसंघ, बीजेपी अलायंस की MP MLA लोगों ने उनको मट्टीमल भाव में बेचकर
वो धीरूभाई अंबानी गाड़ी पहुंचना, उसका लड़का वो मांस खाता है एप्स्टीन फाइल में, $140 में एक बैरल दे रहा है। ईरान और रशिया बोलता है $70 में। आज इसको भारत देश को हमेशा के लिए बेचकर 90% मूल निवासी बहुजन समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी गरीब मराठा बहुजन समाज का बेसिक अधिकार शिक्षण रोजगार हेल्थ खत्म करके 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार बलात्कार रेप हत्या करके अमेरिका के पास गिरवी रखकर हमेशा के लिए गुलाम बनाए गए। बताओ 1% भी झूठ होगा तो कौन है ये लोग? डरना नहीं है मेरे देश के लोग को, ये लड़ाई स्वाभिमान की है, हर दिन बोलेगा। और चैलेंज कर रहा हूँ भारत के जितने भी इतिहासकार है, चैलेंज कर रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहा हूँ। 1% झूठ होगा तो डरने वाली कौम नहीं है ये। हाँ, हमारा अकेला भाई है बाला साहब अम्बेडकर, बस। अरे जो होगा सो होगा, बोलते रहेंगे। अभी कॉकरोच भी बच्चे आएंगे, डरना नहीं है मेरे बच्चे लोग, ऐसा ही मरना ऐसा है। हम तो बलिदान सफेद टोपी वाले की औलाद है। मैं तो बोलते रहूँगा, किधर है रे ब्रह्मा? इतना भी दिमाग काम नहीं करता, स्वार्थ स्वार्थ पैसा लेके पैदा हुए। ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान के साथ वार ताशकंद के वही मरे हुए, अभी तक रिपोर्ट नहीं है। बाद में बने गुलजाला नंदा, इतना गरीब, उसके मालिक ने उसका सामान फेंक दिया। और 66 में बनी माँ इंदिरा गांधी फौलादी लोहादी, इन्होंने सिंडिकेट इंडिकेट बनाकर उसका विरोध किया। आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ अलायंस के MP MLA और ये BMS और ये AIDF के बलात्कारी खूनी SC ST के, वो देखो आम्बेडकर में बैठता है वो चंद्रभान, पात के बोलता है, कांशीराम जी को गाली देते हैं, हराम को उसके बाल की बराबरी करते क्या रे। माँ इंदिरा जी ने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस खोले, कामराज को DM उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, और ये हराम को लोगों ने सिंडिकेट इंडिकेट बनाया। माँ इंदिरा जी ने अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के ऑफिस बनाए, और जो शुरुआत की इन्होंने सिंडिकेट इंडिकेट बनाया। और हमारे नॉर्थ के लोगों ने, बहुजन के लोग, पहले से इतिहास है हमारा, सुनो। कर्पूरी ठाकुर, लल्लन सिंह यादव OBC के, सभी शूद्र अतिशूद्र, उसको गोली से मार दिया। चरण सिंह चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, कई ऐसे बहुजन के लोग थे, इतिहास है हमारा। और हमारे बहुजन नायक कांशीराम जी, जिनका 15 मार्च 1934 का जन्म, पंजाब के अतिशूद्र थे, साइंस पढ़े थे, पूना के R&D में साइंटिस्ट करके लगे थे। सुनो इतिहास उनका भी। 65 में उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ा था, और पढ़ा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में संविधान की अमल बजाने का अधिकार है, आपको न्याय नहीं मिलेगा। उनको आम्बेडकर जयंती के लिए निकाल दिया। क्या नारा लगाया? पहले कसम खाई, मैं घर नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, साइकिल निकाली, नारा लगा, तिलक तलवार तराजू मारो, सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। पूरे भारत देश में साइकिल से घूमे। दिल्ली में गए, ठंडी थी, कपड़े लग रहे, मैयत के कपड़े का कभी बैंक अकाउंट नहीं ओपन किया। कह सकते कांशीराम जी और ये आम्बेडकर नामा में बैठने वाले हरामखोरों OBC के लोगों को किसने जगाया? और हमारे नागपुर के डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब, जिनका जन्म 1934 का है, 1969 में आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के आतंकवादी MP MLA लोगों ने उसकी मैयत निकाली RSS के ग्राउंड से, बोले तुम्हारा लिखान बंद करो। बहुत तेज थे हमारे डॉक्टर मोहम्मद देशमुख, अभी मरे 2 साल पहले। 10 लाख बुक्स बेची, डरे नहीं, और कांशीराम जी के साथ मरने तक रहे, अभी मरे 2 साल होने बाकी है। ऐसे एक मेरे गुरु है डॉक्टर मोहम्मद देशमुख साहब। और बाद में देखो, ये नॉर्थ के लोगों ने पार्लियामेंट के सामने बाबा साहब का पुतला बिठाने के लिए, सुनो, कंट्रीब्यूशन निकाल के संसद भवन के सामने 67 में हमारी माँ बहन जेल में गई। ये नॉर्थ के शूद्र अतिशूद्र, इतिहास ही है शूद्र अतिशूद्र बलिदान देने का। माँ इंदिरा गांधी मानवतावादी, सुनो रे, महाराष्ट्र के 4 हीरोज, वर्ल्ड के हीरोज है इसी महाराष्ट्र में, इसलिए इतना अत्याचार हो रहा है। इनको मालूम है हरामखोर वर्ल्ड के टेररिस्ट को, ये आतंकवादी और ये गुलाम मराठा, ये कभी सुधरने वाले नहीं है। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, और ये जरांगे पाटिल तो कभी नहीं सुधरेगा। इसको कमीशन चाहिए, इसको सबको नहीं मिलना चाहिए एजुकेशन, इसको दंगा कराकर मेरे गरीब मराठा लोगों, हाँ, सबको फ्री एजुकेशन। आ जाओ 12 सभा में, मैं देता हूँ। थलपति चंद्रशेखर ने किया ना, सबको फ्री एजुकेशन। बहुत पैसा है इस महाराष्ट्र में, चिंता नहीं है। ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, 40% GDP है, चिंता नहीं करने का। ये जहरीले समाजवादी के कीड़े, नाम लेके बोलता हूँ, हराम करो।
निरंजन टकले, राजू पर्रिकर, बोलो ना रे, है क्या रे दुनिया के अंदर अत्याचार? ये कभी एक एक पॉइंट लेके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, जहरीली कीड़े समाजवादी के। देखो 4 हीरोज इस महाराष्ट्र के, मानवतावादी बहुजन की माँ इंदिरा जी ने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला 1967 में, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का पुतला और वर्ल्ड का टैलेंटेड राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया, कंट्रीब्यूशन निकाल के बिठाया है। और 2024 में इनकी 400 सीट आने वाले निकाल के फेंक दिया और बाबा साहब की नागपुर की दीक्षा भूमि तक भेज दी। हमारी बेटियों ने बढ़ाई, कोई मुंह से आवाज नहीं निकल, सब मर गया, भुजबल मर गया, ये गुलाम मराठा, वो राज्यपाल गाली देता था, कोई नहीं आवाज निकाल रहा है, ये गुलाम है, इनको तो आदत हो गई गुलामगिरी की, ये नहीं सुधरने वाले। कोल्हापुर के महाराज और सातारा के महाराज कितना साल हो गया है हो गया। बाद में इंदिरा गांधी ने जो किया मेरे देश के लोगों, 84 तक मंडल कमीशन के लिए सब कुछ हो रहा है। माँ इंदिरा जी इतने मानवतावादी थी, सुनो 70 में 4 कंट्रीज कहती है वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर पे साइन करो, बोले नहीं करते, चल जाओ भागो। 71 में गरीबी हटाओ का नारा लगाया, ये क्षत्रिय और मुगल का वैश्य का पेंशन बंद करने के लिए, राजा थे ना, क्षत्रिय राजा मुगल राजा चुन कर आए, पॉकेट मनी बंद कर दे, जाओ साले भागो गरीबों का। और इंदिरा जी जब से प्राइम मिनिस्टर, जात के नाम पे धर्म के नाम, देख लो उसका लेक्चर। और 71 में ये जीना पाकिस्तान का अन्याय अत्याचार कर रहा था गरीब लोगों के ऊपर, घुस गई कराची तक, 7वां बेड़ा है अमेरिका, डरी नहीं, रशिया और ईरान हमारे साथ थे। 72 में ये आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ और इनकी ब्रांच बीएमएस और एआईडीएफ आतंकवादी बलात्कारी वर्ल्ड के टेस्ट लोगों ने सेंट्रल लो पे स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को बॉम्ब स्फोट में मार दिया, बहुत तंग किया इंदिरा जी को। इंदिरा जी ने 73 में क्या हो गया, पेरियार मरा, थोड़ा पेरियार का भी सुन लो। पेरियार का जन्म 1879 का साउथ में, उसके बाप ने निकाल दिया था, थोड़ा बहुत पड़ा था। 1904 या 5 में वो क्या गुम्बा मेरा में, चलो भाई देखते तीर्थ पीने के लिए गंगा जल, वो गया, वहाँ बढ़िया सा घी का खाना पड़ता था, ये बलात्कारी खुरी मंदिर में रहते, छोटे से बच्चों को काट के मांस खाते, गया उसको बुलाया, इधर आ, तेरे लंबा एंटीना इधर है, बगा उसको झूठी पतरा कुत्ते खा रहे थे, वहाँ से खाना खाया। और देख लो महाभारत, 5 पांडव मिलके बहुजन की द्रौपदी अकेली, यानी हमारे माँ बहन भोग के लिए। अर्जुन से श्रेष्ठ एकलव्य आदिवासी था, मूर्ति, उसका अंगूठा काट दिया। और कृष्ण को पावर दिया 3 साल की बेटी कोई भी औरत के भोग कर। और ये नंगा साधु जंगल में चरस गांजा पीते ही, देखो ये कुंभ मेला के नाम पे इन्होंने भोजन की सीता को लवकुश पैदा किया। और वो पुष्पशुंग राम उसके अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, और लक्ष्मण और राम सीता, यानी हमारे माँ बहन भोग के लिए। तो पेरियार ने 25 में या 24 में रिजाइन किया, गांधी जी के साथ ये हुआ उसका कांग्रेस से, और चेन्नई में गया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाई और सभी को बताया नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, ये सालों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बलात्कारी खुद जाते हैं, इनका बाइकआउट करो। और 85% लोगों को 69% रिजर्वेशन किया और सूची 9 में डाला। ये पेरियार है, नीडल से लेकर मिसाइल हो गया। इंदिरा जी ने 25 जून 75 को इमरजेंसी लगाई, सबको डाला, राजनारायण से इसको डाला, जयप्रकाश नारायण, अडवाणी, ये पाकिस्तान का टेररिस्ट है, मुरली मनोज जैसी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये आतंकवादी का अध्यक्ष, उसको भी डाला और सबको जेल में डाला, डरती नहीं थी। और बाद में बाबू जगजीवन जी ने 75 में कांग्रेस छोड़ी, कांशीराम जी के साथ आ गए। और ये नॉर्थ के जो लोग थे, मुलायम सिंह यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, लल्लन सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, इन लोगों ने जातिवाद धर्मनिरपेक्ष ऐड करने के लिए बोला, इंदिरा जी ने 76 में ऐड किया। और कांशीराम जी और हमारे ये थे राम हेडा सब नागपुर के, पूरा भारत देश का एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया 76 में आदिवासी का। और 77 ये शरणार्थी जेठमलानी ने इंदिरा जी रायबल से चुन के आई थी,
उसको इनवैलिड किया, बाद में जीत गई वो। और बाद में इंदिरा जी ने 77 में इलेक्शन डिक्लेयर किया, तो वो हार गई और फिर आई जनता दल की गवर्नमेंट। ये जो बताया चरण सिंह, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह यादव, सब ये है बहुजन के। तो इन्होंने ये गुजरात का सिंडिकेट इंडिकेट का मोरारजी देसाई बम्बन को प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब मंडल साहब को बोले 52% के लिए रिपोर्ट देना है। इतने कूर, कितने पढ़े लिखे लोग थे रे। SC/ST के लिए मंडल कमीशन, ये आतंकवादी मीडिया SC/ST OBC के लोगों को जिंदा जलाए पेट्रोल रॉकेट डाल के, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। कितने पढ़े लिखे थे बताओ, किधर मिली आज़ादी। नंगा नाच किया। और इन लोगों ने फिर बोला डॉक्टर मंडल साहब को रिपोर्ट देना है, बस हो गए इनके। तो बाला साहब देवरस जेल में डाला था इंदिरा जी ने, हाँ सुनती नहीं थी, माफ़ी मंगा उसने, ये माफ़ी भी बाद में उसका सपोर्ट वापस लिया जनसंघ RSS, फिर बने चरण सिंह। और शरद पवार ने 78 में पुरोगामी लोकशाही आघाड़ी बनाई। ये चीफ मिनिस्टर हुआ, वसंत दादा की गवर्नमेंट गिराई। और ये जनसंघ RSS के साथ आज पूरा, क्योंकि ये तो गुलाम है क्षत्रिय, ये गुलाम मराठा है। माँ जीजाऊ को शूद्र कहते, फुले शाह आंबेडकर, क्योंकि ये क्षत्रिय है ना। वो देखो क्षत्रिय बोलता है, अरे इन्होंने मेहनत की नहीं ना, इनके खून में इनकी गुलामगिरी है। बताओ ना कितना हजार साल, किधर मिले आज़ादी। इतना अत्याचार हो रहा है, बताओ ना। ये अडानी, अंबानी, लखानी हमारे मालिक बन गए, हाँ इतने गुलाम है ये। बताओ, मेरा भाई है, मेरा ये है, अरे क्या है ये झूठे क्या मैं बता रहा हूँ। ये महाराष्ट्र में बैठे गुलाम मराठा है क्या इनको शब्द, पूरे आतंकवादी बैठे पार्लियामेंट में बेवकूफ़ बना रहे पूरे जनता को। क्योंकि 85 करोड़ 5 किलो से 40 करोड़ कॉकरोच, ये बैठे सब 131-32 खासदार गुलाम, SC/ST के 110 OBC के, और ये बैठे हुए हैं क्योंकि इन्होंने गरीबी कभी देखी नहीं है। इनका धंधा ये हराम का पैसा। अरे तुम्हारी माँ बहन की बदन के ऊपर कपड़ा देता क्या, सोचो ना, सही है क्या गलत है। ऐसा दुनिया के अंदर है क्या अत्याचार, 21वीं सदी चल रही, झूठ है क्या ये। बाद में देखो इंदिरा जी 80 में फिर मेजॉरिटी से चुन के आई, और 80 में हमारे देश में टीवी आया, और जनसंघ RSS की बीजेपी बनी। 80 में दिया गया फूल आया। 81 में जनगणना हुई हमारे ST की, 1 करोड़ 10 लाख। ये जो 13 आमदार 2 खासदार थे, इनके बने 25 आमदार 4 खासदार, और ये लोगों के ऊपर 6000 करोड़ का घपला किया है। ये गायकवाड़ हाईकोर्ट के जज ने प्रूव किया है। कोई इंक्वायरी नहीं, सब तो यही बैठे हुए बलात्कारी खूनी अंदर। बताओ ना कौन राज कर रहा है, किधर मिले आज़ादी। और इंदिरा जी फिर बीजेपी बनी 81 में। इंदिरा जी मंडल कमीशन लागू करने वाली थी। सुनो, RK धवन, RA बम्मन उसका PA, ये अरुण वैद्य सदाशिव पेट का चीफ, आर्मी चीफ। इन लोगों ने जो सिख भाई को खालिस्तान कहते, भिंद्रन वाले को गोल्ड टेम्पल में घुसाया, उसको रिपोर्ट दिया टेररिस्ट घुसे करके, उसने ऑर्डर दिया भिंद्रन वाले को, भिंद्रन वाला घुसाया, और उसने अरुण वैद्य को ऑर्डर दिया, उसने गोलीबार किया। जाके देखते तो कुछ नहीं। और 31 अक्टूबर या 31 नवंबर को ये बलात्कारी खूनी RK धवन ने सतवंत सिंह बेन की 84 में ड्यूटी लगाई, और ये दोनों ने उसको खून डाला। ब्रिटेन की मीडिया आने वाली थी, बताओ। और इंदिरा जी का खुद का लेक्चर, इस देश के उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा। डर ही नहीं, सुन रहे गिरगिट, प्रियंका गांधी और ये सोनिया गांधी तो मुसलनी की औलाद है क्या, इनको सोशल स्टडी है क्या। और वो बैठा है ना नमोद्रिपाद, हाँ माधवन बैठा है ना, जब से राजीव गांधी को मारा, ये तो छोटे थे, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को, बताओ। और हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख करके लाखों लोगों की कत्ल कर दी, और माफ़ी किसने मांगी है। 84 में कांशीराम जी ने BSP की स्थापना की, बताया। 85 में आतंकवादी अटल बिहारी वाजपेयी, ये मनोज सिंह भी आतंकवादी, प्रकाश कार्तिक ईवीएम का प्रस्ताव लाया है, इसने पास किया है। 89 में बोलता है राजीव गांधी 1 रुपये टैक्स आते, 90 पैसा खाते, 10 पैसा खर्चा करते, मैं आया तो 15 पैसा करूँगा। VP सिंह साहब, बाद में चंद्रशेखर, मंडल कमीशन लागू किया। और सुन लो, ये हरामखोर मोयूदी का औलाद बदमाश है कपिल सिब्बल ने HRD मिनिस्टर पे इसको निकाला, किसको, अर्जुन सिंह को,
और इसने और पूरे भारत के यूनिवर्सिटीज़ में आर्य विदेशी बमन को भरा। ये चिदम्बरम और ये प्रणब मुखर्जी आर्य विदेशी बमन लोगों ने पीएमएल का इसका बिल लाया है, किसका, जो आतंकवादी का। आज जुबेर भी अंदर है। ये भोंकने चिदम्बरम नमोद्रीपाद ने पास्को का बिल बनाया। क्या बोलते हैं, आमदार खासदार ना साधु रहते, उनका बिल्कुल नीचे ही रहता है, बताओ। और 46% खासदार बैठे हुए आतंकवादी बलात्कारी को। अर्जुन सिंह साहब ने हमारी फुलंदेवी बहन को शरणागति दी, और अर्जुन सिंह साहब, वीपी सिंह साहब, मुलायम सिंह साहब, कांशीराम जी ने उसको 2 बार खासदार बनाया, और 2002 में सेशन से उसको मार दिया दिन दहाड़े। और मुलायम साहब ने मैयत उठाई, और इसका लड़का गुलाम वैश्य का हराम खोर गू का पानी पी के आने वाला जा रहे लक्ष्मण तो पी उसके साथ। उसके बाप ने मैयत उठाई और ये बोलता है कि ईवीएम फ्रॉड है। अरे हराम खोर, निकलना रास्ते के ऊपर, तुम तो गुलामगिरी पत करे हो, बताओ। अभी बताया बाद में, बहुमत नहीं था इनको, मारा राजीव गांधी को, घेट करार किया इसने, जल जंगल जमीन अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को ऑफिस को भेज दिया। हर्षद मेहता कांड, सत्यम कांड, व्यापम कांड, 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई, हिंदू मुस्लिम करके कत्ल की, और जीजा रहा तो बताओ कितने कूरे। क्रिमिनल लगाया ओबीसी के लोगों, हमारे लालू प्रसाद यादव को वकील तक नहीं मिलने दिया। लालू प्रसाद यादव ने रथ रोका, वो आडवाणी का आतंकवादी, देखो उसके हालत पेपर पे चोर। 93 में बहुमत नहीं था, शुभूषण आदिवासी को जेल में डाला। नवंबर 94 को नागपुर में 114 गोंडवारी को मारा, शिवसेना बीजेपी की गवर्नमेंट आने के लिए। ये कश्मीर के टेररिस्ट के लिए 94 में एक प्लेन भर के हथियार लाए, ये आतंकवादी है। ये नरसिंह राव यूपीए का हरामखोर। 96 में ये 13 दिन की गवर्नमेंट गिराई अटल बिहारी की। बाद में बना देवगौड़ा को सपोर्ट किया, सीताराम केसरी ओबीसी कांग्रेस का, उसकी धोती छोड़ी, और बाबू जगजीवन राम के लड़के को बदनाम किया। 77 में ये नेशनल अवार्ड, इतने बदमाश लोग हैं। बाद में बना इंद्र कुमार गुजराल, और 98 में हंगामे बना अटल बिहारी वाजपेयी। 99 में ईवीएम से चुन के आया अटल बिहारी वाजपेयी। शरद पवार ने 99 में राष्ट्रवादी बनाई, और ये बाम सेब का वामन मिश्रा, चंदा चोर, संभाजी ब्रिगेड और मराठा सेवम के साथ शादी करके 26 साल से वहाँ पे काम कर रहा है। और ये अखिल भारतीय आदिवासी संगठन की 13 जाति की संगठन निकाल के हमें बोलता है तुम झूठे आदिवासी। बताओ कैसे कैसे बाबा साहब के समाज में ये हुए। बाद में देखो, शरद पवार और संगमा 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट है। यूपीए की कौन थी अध्यक्ष? सोनिया गांधी, और वो संगमा भी मर गया। ये सब क्रिकेट कंट्रोल के मेंबर थे। सोनिया गांधी विदेशी है, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, ये भी मेंबर थे। ये भी बोले, सबको मारा। और फिर बना कौन? सरदार जी। ये जीडीपी बढ़ा रहे। और ये तड़ीपार का लड़का, क्रिकेट कभी बैट भी नहीं पकड़ा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बेईमान राहुल गांधी कर रहा है। ये बैट नहीं पकड़ा, क्रिकेट कंट्रोल को चेयरमैन, सोने की अंडा देने वाला। महादेवन ने ऐप चला के सट्टा चला रहे। बाद में 4 में फ्रॉड, और 2002 में अटल बिहारी ने देश के लिए खून बहाते, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन बंद किया। बताओ कितने कूद लोग हैं। 9 में फ्रॉड, ये जीडीपी बढ़ा रहे। और अक्टूबर 13 में ये नरसिंह राव का लड़का लक्ष्मण, ये टेररिस्ट है, अडवाणी, पाकिस्तान ने लात मार के भगाया, अभी भी नहीं गए जब से आया। और ये लक्ष्मण नरसिंह राव का लड़का बीजेपी में, देखो। और वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट के गया था। अक्टूबर 13 को सुप्रीम कोर्ट बोलता है इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। बताओ। और इस साल महाराष्ट्र के अंदर विदाउट वीवीपैट से वोटिंग लिया 8 साल के बाद। ये वामन मिश्रा, मुंह से आवाज नहीं निकलता। इन्हें कितने बाबा साहब के समाज में गद्दार लोग पैदा हो गए। 14 में कौन है? कौन है रे ये? बाप एक पार्टी में, माँ दूसरी पार्टी। पेगॅसस है इजराइल का। विठ्ठलराव विखे पाटिल, बीजेपी शिवसेना का फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर, लड़का कांग्रेस का अपोजिशन लीडर। लक्ष्मी शुक्ला, परमवीर सिंह, कौन है देखो, रातों रात टोपी। 16 में डिमोनेटाइजेशन,
मुझे फांसी पे लटका देना। हाँ हाँ हाँ, लाखों लोग मरे, 14 लाख करोड़ की कैश, आज 42 लाख करोड़ की कैश। बताओ कितने कूर है ये। मोदी चोर पैसा लेके भाग गया, कोई एक्शन नहीं। ये स्टेट बैंक को नंगा कर दिया। 200 लाख करोड़ का कर्जा वर्ल्ड बैंक से जब से आए, और 200 लाख करोड़ जीएसटी। तो इस देश का पॉपुलेशन 150 करोड़। अरे कितना है पर हेड निकालो ना, कितना पैसा ये। 14 लाख करोड़ और 42 लाख, अरे पूरा पैसा ये ब्लैक मेलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और लोग पैसे के बारे में सोच रहे। 50 करोड़ में कारपोरेटर, 100 करोड़ में आमदार, 200 करोड़ में अरे क्या चल रहा है, क्या किसका पैसा है ये। अरे बहुत पैसा है इस महाराष्ट्र में, 10 स्टेट को पाल सकता है। महाराष्ट्र को आ जाओ अकेले बाला साहब कामरेड के साथ। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, पूरे भारत देश के कॉकरोच बच्चों, अभी डरना नहीं है। हम देखते, हम मुझे मारो ना, मैं तो बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को आतंकवाद है क्या हिम्मत, लेके चलो। बाद में देखो 18 में 4 जज निकले थे बाहर, सुनो, उसमें गोगोई भी था सुप्रीम कोर्ट का। संविधान बचाना है, ये गोगोई ने 19 में अयोध्या का रिजल्ट दिया। इसने महिला के साथ विनय भंग किया था, इसको बोलते तू ही देना। इसने दिया, 4 जज का किसी का साइन नहीं उसके ऊपर, और इसको राज्यसभा सदस्य। इसका भाई आतंकवादी देशद्रोही, कांग्रेस आरएसएस के इसमें मिनिस्टर आज भी है, इसको राज्यसभा सदस्य। 19 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हर एक विधानसभा में से 5 वीवीपैट और कंट्रोल की पर्ची को काउंट करना है। ये एक विधानसभा में से 5 वीवीपैट कंट्रोल की 100%, 5 मशीन की। इलेक्शन हुआ, फिर 371 जगह पे फ्रॉड। और 1 जनवरी 2018 को ये हिटलर का औलाद ईवीएम से चुन के आया फडणवीस, आतंकवादी देशद्रोही। दूसरा ये गुलाम शरद पवार, और वो कुलकर्णी भिड़े मास्टर, ये क्लास भी नहीं पढ़ा है, और भिड़े मास्टर, और ये पूना का आमदार मिलिंद बोटे। इन्होंने दंगा किया और ये SC/ST के लाखों बच्चों का लाइफ बर्बाद किया। क्या बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर का हत्या में आरोप है, और आनंदराव तेलतुंबे को जेल में डाला। जुबेर आजमी, यानी कितने कूर है, अमेरिका बोलता है फ्रॉड है, बताओ। 19 में 371 जगह पे फ्रॉड। 20 में देखो, ये मुसलमान ने कोरोना लाया, बस ट्रेन बंद कर दी, लाखों लोग मरे रास्ते के ऊपर। और खेती का बिल लाया, 800 लोग मरे, खिले गाड़े। मेरे देश के खेती वाले लोगों, ये कौन ही रही है। कांग्रेस आरएसएस जनसंघ सबसे बदमाश है, गांधी फैमिली है, खुद बोलता है फ्रॉड। फ्रॉड कैसे हो रहा है फ्रॉड। लेबर बिल लाया, हाँ, एजुकेशन का बिल लाया, खिले गाड़े, 800 लोग मरे, और बाद में 5,000 का इंजेक्शन 1 लाख में। बजाओ रे ताली थाली, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, जय हनुमान दारू की दुकान। ये बनिया हरामखोर, लाला, बेईमान, बेवकूफ बना रहे। बाद में देख लो 19 में इन्होंने ये तड़ीपार के अंडर में ललित प्रभात, इसने पुलवामा में SC/ST OBC बहुजन समाज के 40 बच्चों को कुत्ते बिल्ली जैसे बॉम्ब स्फोट में उड़ाया। 19 में इलेक्शन माइंड आवर, ललित प्रभात। और ये हमारे मलिक साहब थे राज्यपाल कश्मीर के, 5 बार के राज्यपाल थे। उन्होंने बोला कि प्लेन से भेजो, नहीं भेजा, और उसको 100 करोड़ की घूस दी। ये आतंकवादी आरएसएस जनसंघ के MP लोगों ने, कांग्रेस आरएसएस नहीं लिया, बेचारा मर गया। 5 बार रिस्पेक्ट मिलती है, 2 रूम का घर, 4 जोड़े कपड़े। फिर 19 लाख कुछ मशीन गायब है, 20 लाख के करीब ADR ने केस डाला है। और दिसंबर 23 को ये बिदोड़ी गाली दे रहा है, क्या रे कटवे। और एक बीजेपी का खासदार ने लड़का लड़की को भेजा, धुआं उड़ाया, और इन्होंने बायकॉट किया। एक खड़गे हरामखोर, संविधान का देशद्रोही, 84 साल का बुढ़ा, 10 पेंशन, तेरे घर के पूरे, आतंकवादी, हराम का पैसा कमाने का धंधा कैटेगराइजेशन किया है। बोलना रे ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब है, तुम तो गुलाम हो, गुलामी मत करियो। कौन है रे ये, कौन राज कर रहा है। हाँ, ये बैंक के बैंक लूट के चले गए। अग्निवीर के नाम पे प्राइवेटाइजेशन करके पुलिस वाले को पावर दिया है, सबको पुलिस का ड्रेस। फॉर्म 70C में बोला है हर एक विधानसभा में से कौन सी मशीन यूज करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, लिखना है कुछ नहीं। जुलाई 24 से
पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो कुछ भी, तुम्हारे पर एक्शन नहीं। बताओ। और जनवरी 24 को भूषण गवई साहब ने इलेक्शन कमीशन बुलाया, सबको वीवीपैट की पर्ची देना। 19 मई 24 की तारीख दी थी। 18 अप्रैल 1924 को दत्ता और खन्ना आतंकवादी सुप्रीम कोर्ट जज ने उसको बुलाया। बोलता है भूषण गवई साहब ने बोला है सबको पर्ची दें। सर 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 वो क्या होता है, एटीएम की पर्ची इंक निकल जाता है इसलिए हम काउंट। अच्छा ठीक है, लेकिन 19 लाख कुछ मशा मुँह से आवाज़ नहीं। 18 को बोलता है कि कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में जितने भी कैंडिडेट सब ने सिंबल लोडिंग अपने आंखों के सामने करना है। मैं गया था रामपुर, कुछ नहीं, यही करते। हो गया इलेक्शन, कितना हुआ मालूम नहीं, मेरी मर्जी। 7 दिन में 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ कहाँ बची आपकी डेमोक्रेसी? अब क्या करती है बता देता। सुनो, सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी महाराष्ट्र में। लंबा हुआ तो भी सुनना है मेरे देश के लोगों। सुनो क्या करती है। अभी आप इनके पास जब से मनुस्मृति बनी है, किसके दिमाग से देश चल रहा है? और 50 में कौन लोग पढ़े लिखे थे? कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस कमिश्नर, एसडीओ, इतिहास बनाने वाले कौन बैठे? मैं पूछ रहा हूँ। 91% अनपढ़ थे, बराबर, यही बैठे। 4 डायरेक्टर यही बैठे, पुलिस कमिश्नर लेकर एसडीओ यही बैठे हुए हैं। रमेश जयराम बोलता है कोई वीडियोग्राफी की जरूरत नहीं। कौन है रमेश जयराम? आतंकवादी कांग्रेस है, सब एक ही यही है। इनके पास 19 लाख कुछ मशीन वो और 25 लाख दूसरे ने, टोटल 45 लाख मशीन है। अभी क्या करते हैं? सब यही बैठे, मशीन बनाने वाले से लेकर वोटिंग लेकर। इन्होंने कानून भी बनाए, जो भी चपरासी से लेकर साहब तक इन्वॉल्व होगा निवडणूक प्रक्रिया में, जो भी जज एक्शन लगा उसको 7 साल की जेल, तो सब इन्होंने सेट कर दिया है। तो सुनो, अभी एक मशीन में 2000, 1 लाख के लिए 50 मशीन, एक विधानसभा में 4 लाख 200, 6 विधानसभा, 1 लोकसभा 1200, 500 के लिए 12 पंचे 60, 43 के लिए 1 लाख 7 लाख, 50% ज़्यादा 10.5 लाख। अभी इनके पास है 45 लाख से 20 लाख की चोरी की। और वो अभी ये क्या करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में 1 घंटे में 76 लाख मत, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ये कोडिंग करते हैं। 10 लाख मशीन लाया, मैंने बताया आपको, 50% ज़्यादा, ये लेके चले गए। अभी इनको तो कोई भीमता ही नहीं है। हाँ, ये जो गैप है उसमें कोडिंग करके अभी जब से मनुस्मृति बने चला रहे, तो 300 सीट पे फूल को लोड कर देंगे 40% पे, भाई को दे देंगे 150 सीट, पंजे को 450, नीतीश कुमार को दे देंगे 50-60, और बाकी बोलेंगे ये हमारे साथ आना है। 38-40 हो गया पहला सेकंड, और 20 दे देंगे आजाद समाज पार्टी को, 20 बाला साहब अम्बेडकर, तो इनकी सीट छूट के आएगी। तो जो गैप रहती है उसमें ये मशीन चेंज करते हैं, इसलिए बैटरी भी ये रहता है, और इनको सिर्फ फिगर दिखाना है। और सुप्रीम कोर्ट 13 में बोला है इट इज़ नॉट एन वोटिंग मशीन। तो पूरा फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है कि नहीं बताओ। अभी अत्याचार देखो इनके, महाराष्ट्र में 78 से शरद पवार पूर्वगामी लोकशाही, इनकी माँ बाप इसी महाराष्ट्र इतना रिच है, 10 स्टेट को पाल सकता है। और ये गुलाम मराठा, ये नहीं सुधरने वाले। देखो ये अडानी, अंबानी, लखानी, अब तो रिलेशन हो गया इनका। ये टेररिस्ट धीरूभाई अंबानी गाड़ी पहुँचने वाला। आम्बेडकर विद्यापीठ के लिए, औरंगाबाद के लिए सैकड़ों लोगों की कत्ल कर दी। 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद गिराई, परिनिर्वाण के दिन हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों को मार दिया। ये नरसिंह राव ने ओबीसी को क्रिमिनल लगाया। बताओ, गेट करार करके पूरा भारत देश को बेच दिया। ये केशवराव ठाकरे के अवतार गद्दार, हिंदू मुस्लिम करके निकालो श्री कृष्ण नायक, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। किधर गिरे गरीबों की मील? वे केशवराव ठाकरे गद्दार औलाद। और राज ठाकरे रमेश किन्नू को 89 में मारा, नट्टा टाकी में फेंका, हाँ, दत्ता सामंत की हत्या की। निकालो श्री कृष्ण नायक। 93 में बहुमत नहीं था, शिबू सोरेन को डाला। 94 में नागपुर में देखो 114 गोंडवारी को। और बाद में देखो इनका 94 में ये नरसिंह राव ने कश्मीर के आतंकवादी के लिए एक प्लेन भर के हथियार लाए। 96 में ये जोशी बना बीजेपी शिवसेना का। जुलाई 97 में 10 एससी के लोगों को मारा, कुत्ते बिल्ली जैसे। मनोहर कदम को छोड़ दिया। 2006 में खैलांजी कांड, ये आतंकवादी देशद्रोही, ये नाना पटोले बीजेपी का खासदार, तेली कुंड का गुंडा, बलात्कारी और कांग्रेस का अध्यक्ष।
भूतमांगे फैमिली, लड़की और माँ के गुप्ता में लकड़े और अंधाभाई में भगमारा और आदर्श गांव, राष्ट्रवादी कांग्रेस की गवर्नमेंट। 26 नवंबर 2008 को हमारे नागपुर के थे, बम्बन थे बेचारे हेमंत करकरे साहब, उन्होंने कर्नल पुरोहित और साध्वी को पकड़ा था और परिषद ली थी नाट्यगृह में, उसका इनकाउंट करके मार दिया 26 नवंबर को। कामठे को मारा और ये हरामखोर उज्जवल निकम गुलाम मराठा बेईमानी की खैलराज जी कांड में उसके साथ निकालो। मुशर्रफ साहब कोल्हापुर के, आज भी रिकॉर्ड है उनके पास। कितने क्रूर लोग हैं ये बताओ। बाद में देखो 13 में नरेंद्र दाभोलकर को मार दिया। ए शाह मानो बलात्कारी खूनी गुलाम हरामखोर ओबीसी का, कितने खासदार है ओबीसी के, संविधान मर गए क्या रे सब। हाँ 15 में कोल्हापुर में मारा कलबुर्गी को मारा, हाँ हमारे भाई को मारा बेंगलोर में, और बाद में 14 में गोपीनाथ मुंडे की हत्या की। जज लोया को मारना था इसलिए छोटे से एक्सीडेंट में मार दिया। जज लोया को नागपुर में ले जाके मारा, नकुल से लेकर बाल तक ये हमारे निरंजन टकले साहब के पास है। बाद में देखो पानसेरे का बताया मैंने, 15 में कोल्हापुर में माला दिन दहाड़े, और बदलापुर में 4 साल की बेटी को आपटे स्कूल में उसका मांस खाते बलाते पाड़ बेचते, वो इसको मार दिया शिंदे को, कोई एक्शन नहीं स्वीकृत में। सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा बीट परबन में, चौहान को मारा, मुंडे को मारा। 1 लाख जवान बच्चियाँ गायब है वो मुंडे नाम की लड़की के साथ, राजे महाराजे पुलिस सब ने अन्य कोई इंक्वायरी नहीं। कोथरूड में 3 दिन तक हमारे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को मारा कमिश्नर हरामखोर ने। बाला साहब आम्बेडकर ने कोर्ट से ऑर्डर लाया, ये सोमनाथ सूर्यवंशी की इंक्वायरी नहीं करे, जबकि सुप्रीम कोर्ट होता है पुलिस पावर। कितना अत्याचार है बताओ, क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र के अंदर। और अप्रैल 25 में ये महाराष्ट्र में दंगा करने के लिए शरद पवार कहता है बाला साहब को जातीय दंगा कर रहा है। 26 लोगों को पहलगाम में मारा इन्होंने, ये सी ललित प्रभात ने। इसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ पंजाब में है, ये निरंजन टकले पास किया, और 10 करोड़ की मनाली में। बताओ रे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, और तुम शिवसेना के गद्दार लोग, कहता हूँ केशवराव ठाकरे के औलाद हो, पुरंदर है 12वें नवाज को पद्मश्री। अरे तुम तो गुलाम हो, ये गुलामगिरी पद करिए, है क्या अत्याचार ऐसा। ये इतना अत्याचार इस भारत देश में कहीं नहीं, इस पृथ्वी के ऊपर इतना कर रहे, कहाँ मिली आजादी। और हम लोग टैक्स भर रहे, कब से, जब से बने। तो अभी सुन लो इनका कंक्लूजन। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा और आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा के विरोध में सभी संविधानवादी 90% मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की किसी धर्म की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए समय आने पर भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। और सभी मेरे मानवतावादी लोगों और मेरे कॉकरोच बच्चे लोगों, 90 के दशक में हमें हजारों सालों तक एजुकेशन दी, वर्ल्ड बैंक ने हमें खरबों रुपये दिया था। इन्होंने साक्षरता अभियान चला, झूठा अंगूठा लेकर रिपोर्ट सबमिट किया, और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को सभी वंचित बहुजन आघाड़ी के बाला साहब आम्बेडकर जी, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के प्राचा साहेब भानुप्रताप बल्लभ साहब, बहुजन पैगाम के आरएस गौतम साहब, हमारे बड़े भाई बीजे कुर्शे पाटिल, और हमारे कॉकरोच बच्चे और शेर बच्चे आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी, सभी ने मिलकर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करके हेल्प लेना है। और इस तरह से आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बीजेपी अलायंस के एमपी एमएलए लोगों के विरोध में घर घर जाके जो भी लोग इस आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज को अगर सपोर्ट करता है वो हमारा दुश्मन। मेरी बेटी हो जैसा तुमने पहलगाम में बचाया, दोनों अति शुद्ध लड़कियाँ थी, दीक्षा भूमि बचाई, घर घर जाके सिंपल पेरियार फार्मूला। और इस तरह से जन जागृति करो, ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जिसको आना है आओ, हम किसी को नहीं बोलेंगे लेकिन मैं बोलते रहूँगा। चलो भैया, बाबा साहब ने बोला है, बाबा साहब को मालूम था, ऐसे नहीं थे विश्व रत्न। क्या बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये देखो नरेंद्र यादव, मुंगवेकर, कसबेकर,
5-5 PhD कि गुलामगिरी पद करी है, झूठ इतिहास लिखा है उनका, और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। हराम करो, शर्म नहीं लगती। ये मेरा भाई भूषण गवई जिसकी झूठी थाली उठाए, अरे तूने कौन सा पाप किया है? ये तो पापी है। मैं पूछ रहा हूँ क्या किया इन्होंने? आज भी क्या कर रहे हैं? गुलाम मराठा महाराष्ट्र के मार रहे हमको। झूठे क्या ये हो गया क्या? आतंकवादी देशद्रोही, लोटा लेके आए, शरणार्थी है, पैसा के बाद झूठे क्या ये? हाँ, इनका बाप का देश हो गया क्या? और हम क्या मरने के लिए पैदा हुए? कौन बैठे रहे आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस ऐसे जनसंघ? कौन बनाए रहे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र लाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किधर मिले? कितना साल हो गया? हम क्या वैसे ही मरना है, ऐसा ही मरना है? चलो कॉकरोच बच्चे लोगों, घर घर जाके प्रचार करो, जन आंदोलन करेंगे तो ही बचेंगे। मरेंगे मिटेंगे। और बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेंट बकरे के समान, एक दिन शेर के समान दियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम होता है। ये देखो बाबा साहब के नाम पे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, नेहरू, गांधी, बाम साहब के नाम पे हिंदू धर्म, मराठा धर्म, ये देखो सब व्यक्ति पूजा से इंसान को गुलाम बना के रखा है। और बाबा साहब ने बोला है, गुलाम को गुलामी की जान कर दो। हमारे बहुजन न्याय कांशीराम जी ने बोला है, ऐसा भी समय आ सकता है आपको लाठी गोली खाना पड़ सकता है। मैं नालायक समाज को लायक बना रहा हूँ और चमचा युग। और बाबा साहब ने बोला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान के अमल बजाने का अधिकार, आपको न्याय नहीं मिलेगा। गुलामों को गुलामी की जान कर दूँ, मैं हर दिन बोलूँगा। और इस तरह से सही क्या गलत है आप सोचो, और नेक्स्ट जनरेशन की स्वाभिमान के लिए जिसको आना है आओ। हम सफ़ेद टोपी वाली के औलाद है, हम डरते नहीं। हम राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, अब बाला साहब आम्बेडकर ने बोल दिया, नेपाल करेंगे। इस तरह से घर घर जाके प्रचार करो। चलो भैया, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की इस लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। और इसी महाराष्ट्र में इनके माँ बाप है। चलो भाई साहब, क्या सही है क्या दिया छोटो, मैं हर दिन बोलेगा। इस तरह से घर घर जाके जागृति करो, कोई डरने की बात नहीं। और कॉकरोच बच्चे लोगों अभी गुलाम नहीं हो, बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं। ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट है, 20% पॉपुलेशन है। उस टाइम में भी बुद्ध के टाइम में सोने, आज भी है, कोई डरना नहीं है। महाराष्ट्र तो 10 स्टेट को पाल सकता है। ये देखो राज्यपाल आके गाली देता है, क्या चल रहा है इसी महाराष्ट्र में? 3 टप्पर वाला 800 करोड़ का, 18 साल का नीचे 1 करोड़ की गाड़ी से उड़ाता है, उसका माँ का क्या चल रहा है इस महाराष्ट्र के अंदर? इतना अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर नहीं है। चलो भाई साहब, मरेंगे मिटेंगे, संविधान को बचाएंगे, आज़ादी की। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। घर घर जाके प्रचार को बोलना सीखो।